ये दे दो, रिमोट दे दो, पेन दे दो। ब्लैक वाला पेन दे दो। दूसरा एक और रहेगा, देखो रेगुलर पेन, रहने दो मेरे, चलो चलेगा। हाँ। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए चैप्टर के साथ। आज जो चैप्टर है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, चलो आज इसको उड़ा देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों ने तो इसे ऑप्शन में छोड़ रखा होगा, लेकिन कोई ऐसा है ही नहीं यार, ऑप्शन में छोड़ने जैसा है ही नहीं। अगर आप कोशिश करते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं, बहुत आसान चैप्टर है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपने देखा है, अगर वो कंसेप्ट आते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी। अब बोलोगे सर आपको तो इजी लगेगा ही। ओके, राजवर्धन क्या लिख रहा, मेरे फ्रेंड ने जेई का अटेम्प्ट दिया, प्योर क्वेश्चंस डेरिवेटिव सॉल्व हुए, वो भी आपके लेक्चर देखते हुए। अच्छा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आवाज बराबर है क्या? देखो वहां जा रही है ना बराबर, रिसीवर चालू है, सब प्रॉपर है। बच्चा बोल रहा, निखिल बेटा कौन है वो, रिप्लाई नहीं मिला बोला बेटा, दिन भर बैठ के रिप्लाई कर। रितेश चौहान, रितेश चौहान बेटा, जो रजिस्टर्ड नंबर है ना तेरा, उस नंबर से कुछ भी बात करने का ऐप के हेल्पलाइन पे, तो रिप्लाई आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बेटा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे कोर्सेज में नहीं है वो भी परेशान कर रहे हैं, तो जो अननोन नंबर है उसको हम रिप्लाई नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आप किसी कोर्स में है तो आपका नंबर हमने हमारे हेल्पलाइन नंबर में सेव कर रखा है। आप जैसे ही कॉल करते हैं तो हमें आपका नाम दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? हमको पता चलता है कि ये बच्चा हमारे बैच का है, और फिर हम आपसे बात करते हैं या रिप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओ माय डियर्स, चलो वेटेज कितना है सर, लेसन सब बताऊंगा ना बेटा। तो देखो बच्चों, इसका वेटेज के साथ स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग, लेट अस स्टार्ट एवरीथिंग। एलएमआर सीरीज हमारी चालू है बच्चों, ये है हमारी एलएमआर सीरीज। ऑल माय डियर्स, इस एलएमआर सीरीज के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन ये चैप्टर ले रहे हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैथ्स 2 ही पढ़ाए जा रहे हो, मैथ्स 1 नहीं करोगे क्या? अरे वो भी आएगा दोस्त, वो भी आएगा। ये क्यों? देखो मैंने जैसे बताया था, डिफरेंशिएशन के साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रिलेटेड था, फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन रिलेटेड है। समझ रहे हो कि नहीं? फिर इसके साथ एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन रिलेटेड है। ये खत्म हुआ तो आपका कैलकुलेशन का एक मेजर पार्ट खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? इन कॉर्नर स्मार्ट बोर्ड क्रैक, क्या हो गया रे बेटा? कॉर्नर में स्मार्ट बोर्ड क्रैक? अच्छा यहाँ पे क्रैक हो गया, ओहो, अरे रे रे, बोर्ड ही टूट गया, गोली मार दी किसी ने। अरे यार, गोली मार दिया है बोर्ड को किसी ने। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी रिपेयरिंग करने के लिए टेक्निकल टीम को बुलाएंगे, हार्डवेयर रिपेयर करने के लिए। ठीक है, आज किसी की तबीयत ठीक नहीं है। कौन है वो? ऋषि बोरकर, अरे बीमार है बेटा, टेक केयर बेटा। चलो, तो बच्चों इस तरह से है, टेंशन लेना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, करेंगे। कल जो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन करवा दूंगा, तो एक मेजर पार्ट मैथ्स 2 का कवर हो जाएगा। उसके बाद मैथ्स 1 के कुछ चैप्टर लेंगे। ओके, चलो देखो इस चैप्टर को, अरे हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ऑल माय डियर्स, ठीक हो गया। ए नाचो 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 नाचो। देखो बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन ये 6 मार्क का चैप्टर है बेटा, विद ऑप्शन। कल जो हमने चैप्टर 2 दिन से किया था वो 10 मार्क का चैप्टर था। ओके, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और कल जो हम करेंगे, कल जो हम करेंगे
वो 4 मार्क का वेटेज होगा जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, सो these three chapters are related। ओके, थ्योरम लोगे क्या? यस बेटा ऋषि बोरकर बेटा, तो अपनी तबीयत का ख्याल रख बेटा। ओके, तो इस तरह से है, ये टोटल 20 मार्क का है और सब इजी है। चलो इसकी समरी देखते हैं बच्चों। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर दो एक्सरसाइज है, 4.1 और 4.2। तो 4.1 एक्सरसाइज है, इट इज बेस्ड ऑन लिमिट एज अ सम, इसके ऊपर बेस्ड है। और जो 4.2 है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर जो है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। 4.1 जो है उसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है। 4.2 का जो हर एक क्वेश्चन है उस हर एक में 15 क्वेश्चन है। तो टोटल इस चैप्टर में मिला के 45 यहां पर और 5 यहां पर, ओनली 50 क्वेश्चन है। अब ओनली क्यों सर, 50 कम होते हैं? भाई जो समुद्र में तैर के आ रहा है उसके लिए तालाब तो छोटी चीज होगी ना। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जैसे समंदर जैसे चैप्टर जिसमें एक एक एक्सरसाइज के अंदर 50 क्वेश्चन होते थे, यहाँ पूरे चैप्टर में मिला के 50 क्वेश्चन है। तो है ना आसान बात? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, रितेश चौहान, ये रितेश चौहान यार इसको जरा देखो क्या है, उसको रिप्लाई नहीं गया है क्या? मिस हो गया होगा, सबको तो रिप्लाई गया है, ये बेचारा परेशान है रितेश चौहान करके। बेटा अभी मत चैट में डाला, अभी तुझे कॉल करते हैं, इसको जरा कॉल कर दो, हो सकता है मिस हो गया हो। या आपने बेटा रितेश चौहान रजिस्टर्ड आईडी से मैसेज करने का तो रिप्लाई आएगा ना, तू परेशान रहेगा रिप्लाई नहीं आया करके। हाँ ठीक है, अभी मैसेज मत करना, ब्लॉक हो जाएगा तू। मैंने यहाँ बता दिया तेरा नाम टीम को, अभी तुझे फोन आएगा। ये हमारी समरी हो गई बच्चों। जरा स्पैम पे ध्यान रखो, जो बच्चे स्पैम कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर दो। देखो बच्चों ये समरी हो गई। क्या समरी है बेटा? 4.1 4.2 बस एवढंच। इथे 5 प्रश्न, इथे 45 प्रश्न, टोटल मिळून 50 प्रश्न बस। अभी इसमें कंसेप्ट भी बड़ा आसान है। अब यहाँ पर पहले डिलीटेड था कुछ, तो क्या डिलीटेड था? ये जो 4.1 है पिछले 2 साल से नहीं पूछता था। ये जो लिमिट एज अ सम है ये 5 क्वेश्चन था ही नहीं सिलेबस में। न्यू सिलेबस आने के बाद ये कभी एग्जाम में आया ही नहीं क्योंकि एग्जाम में डिलीटेड था, बट आपको अब एग्जाम में आने वाला है। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 पर। अच्छा वो चौहान जो है वो ऐप पर कर रहा है बेटा, ऐप पर मैसेज मत कर। व्हाट्सएप नंबर दिया है कोर्स में, उसमें करना है। ऐप पर कैसे रिप्लाई आएगा? ऐप पर हम रिप्लाई नहीं करते, व्हाट्सएप पर करते हैं। आपको एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर दिया है बेटा चौहान बेटा, हाँ वो ऐप के ऊपर मैसेज कर रहा है शायद। हाँ उससे बात कर लो, उसको बता दो हेल्पलाइन नंबर पे करना है, व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है बेटा, व्हाट्सएप पे आपको करना है, कुछ भी तकलीफ है तो आप जो ऐप के अंदर चैट सेक्शन है वहां मत करो, वहां पर बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं तो वो हम नहीं देखते हैं। हाँ आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिया है स्पेशल उसमें करना बेटा, ठीक है बेटा। चलो तो याद रखना, अब ये जो लिमिट एज अ सम है बेटा, ये जो लिमिट एज अ सम है इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है। थोड़ा कंसेप्ट अलग है, इंटीग्रेशन के अंदर भी कंसेप्ट अलग है, तो भी टेंशन मत लेना। 5 क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है मैं सिखा देता हूँ बस एकदम आसान तरीके से। और इस बार पूरी गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चन आने वाला है, 4.1 से क्वेश्चन आएगा। देखो जो जो डिलीटेड था ना इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो भी डिलीटेड था वो बोर्ड एग्जाम में आएगा, वहां से आएगा। समझ रहे हो? एकदम फोकस करो। अब इसके लिए मैंने आपके लिए फॉर्मूला शीट बनाई है। सो आई हैव गिवन फॉर्मूला शीट फॉर यू। आप बोलोगे सर किधर दिया? नहीं आया सर, सर नहीं आया। ठीक है रुको, आया नहीं है क्योंकि मैंने यार एकदम पूरा जो मुझे चाहिए था उतना बना नहीं पाया मैं, टाइम नहीं मिला। तो जितना नीड था, जरूरत थी, उतनी मैंने बना दी कि कम से कम मैं आज के लेक्चर में आपको दे पाऊँ। जरूरत के हिसाब से बना दिया है, थोड़ा सा देख लो। आज का लेक्चर जल्दी खत्म होगा। यस दिख रहा होगा आपको? ओके प्रॉपर दिख रहा है ना? प्रॉपर दिख रहा है प्रॉपर? हाँ देखो डेफिनाइट इंटीग्रेशन फॉर्मूला, ठीक है।
एकदम ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 साल से जो पेपर सेट थे तरस गए थे कि यार इसमें से क्वेश्चन देना है, बट डिलीटेड था, रिड्यूस था, तो दे ही नहीं पा रहे थे, तो अब तो वो फ्री हो गए, तो एक क्वेश्चन आएगा, समझे कि नहीं। अनिल सर को बुलाइए जरा, ब्राइटनेस एडजस्ट करवाते हैं। ओके, देखो बच्चों, अभी कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, देखो सबसे पहले कंसेप्ट है, बुलाओ जरा तब तक क्या करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट देख लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेटा जब भी ऐसे इंटीग्रेशन होगा, ये लिमिट होती है a टू b, और ये जो हमारा फंक्शन होता है एफ एक्स, दिस इज व्हाट फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, इसको बोलते हैं लिमिट। हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो था वहां पर सिर्फ ऐसे एफ एक्स होता था बेटा, एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर कुछ तो जी एक्स आ जाता था। जो भी आंसर आएगा मैंने बताया था हमेशा प्लस सी देना होता है। ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, बिकॉज यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है ए से बी, बी से सी, बट यहाँ पर समझो कोई लिमिट है, नंबर है 2 to 5, 3 to 2 ऐसा, तो इसका आंसर क्या आता है जी, समझो कुछ तो आ रहा है जी एक्स। तो ये जो लिमिट यहाँ पर इंटीग्रेशन और dx हट जाता है, ब्रैकेट लगाना, ये a टू b हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा a टू b, इस तरह से हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, g इस x की जगह एक बार b रखो, माइनस g इस x की जगह एक बार a रखो और माइनस करो। ये सबको मालूम है, उनको ही करने दो, आप मत हाथ लगाओ, नहीं आ रहे, नहीं आप मत हाथ लगाओ, बिगड़ जाएगा सब, तो जब आएंगे तभी करने दो, चलेगा, लेट होगा तो भी चलेगा, घाई नहीं है, ठीक है, समझे क्या बेटा। एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स जैसे करते थे वैसे, फिर ये जो लिमिट होती है ना ए से बी, वो यहाँ रखना है, ये जो एक्स की जगह पर बी रखना है, माइनस इस एक्स की जगह ए रखना है, बस। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं, समझो कि इंटीग्रेशन है बच्चों, इंटीग्रेशन है, समझो एक्स क्यूब है, इसका इंटीग्रेशन समझो 2 to 5 है, तो कैसे करना, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेस टू 3, 3 + 1 4/4, फिर इस तरह से ब्रैकेट देना, ये 2 और 5 यहाँ लिखना है, एक याद रखना प्लस सी यहाँ नहीं देना, प्लस सी पुट नहीं करना, प्लस सी नहीं देते हैं, प्लस सी कब देते हैं बेटा, जब इंडेफिनेट होगा तब, जब यहाँ लिमिट नहीं होगा तब। तो ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लो बेटा, इस x की जगह एक बार 5 रखो, 5 to 4, फिर माइनस करना, फिर इस x की जगह 2 रखना, 2/4, ये 1/4, 5/4 माइनस 2/4 सॉल्व करो, जैसे 5/4 तो 625 माइनस 2/4 16, ये माइनस करो, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन होंगे उनका एक फिक्स्ड आंसर आएगा आपको, ये कैसा, देखो एक फिक्स्ड आंसर है, ऐसा फिक्स्ड आंसर आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है, कि जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट दी होती है इस तरह से, जैसे ये लिमिट दी है, इस तरह से लिमिट दी होती है, ये जो लिमिट दी होती है उसकी वजह से यहाँ प्लस सी नहीं लिखते हैं। आपका जो तरीका था पहले इनडेफिनेट वाले में, उसमें वही तरीके से इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो लिमिट है, ये लिमिट यहाँ पर रख देते हैं ऊपर नीचे, उसके बाद अगर कुछ कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, ये जो x है इस x की जगह पर एक बार अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, ये बेसिक इतना ही नया है, बाकी सब तो थर्ड चैप्टर जो पिछले 2 दिन से हम कर रहे थे वही है। समझा क्या बेटा, समझा क्या बेटा, हाँ ये फिजिक्स में भी है क्या, सब जगह पे आता है बेटा। अभी हम लिमिट एज अ सम करने जा रहे हैं, नहीं आ रहे क्या तो अर्जेंट बोलो ना, दुकान फोन करो, बोलो अर्जेंट आने, सेटिंग बिगड़ गई ना तो फिर बहुत कैमरे की। लिमिट एज अ सम, जो हमारा एक्सरसाइज 4.1 है, जो हमारा एक्सरसाइज 4.1 है, इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। अभी देखो लिमिट एज अ सम मतलब क्या, जो इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है, एकदम ध्यान से देखो, इंटीग्रेट करना मतलब, जल्दी से करो, ये ब्राइटनेस जल्दी से थोड़ा कम करो,
बस ठीक है। चलो बच्चों एकदम पीसी पर चैट हाइड कैसे करूं? अरे विवेक बेटा देखो, राइट क्लिक करना है, लैपटॉप या पीसी पर कर रहे हैं तो शो ऑल कंट्रोल आता है, शो ऑल कंट्रोल, उसको क्लिक करोगे ऐसा बॉक्स दिखेगा, ऐसा समझ रहे हो क्या? एक ऐसे बॉक्स दिखेगा, उसको छू दो, फुल स्क्रीन हो जाएगा, चैट हाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो बच्चों डेफिनेट का मैंने ये जो बताया पहले ये था। अभी एक चीज यहां पर ये मैंने लिखा है कि डोंट ऐड प्लस सी कभी भी ऐड मत करना। नाउ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये देखो यहां पर एक फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये जो मैंने रेड बॉक्स में दिया है कि कभी भी कोई इंटीग्रेशन है, देखो कभी भी कोई इंटीग्रेशन है बेटा, उसको डायरेक्टली हम जैसे फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन समझो कि कभी हमको क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई फॉर्मूले से नहीं करना, लिमिट एज अ सम करके करो। क्या बोला? लिमिट ऑफ अ सम करके करो, लिमिट ऑफ अ सम, लिमिट ऑफ सम से करो, तो जबरदस्ती है, मजबूरी है कि ये फॉर्मूले से करना। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए सम यूज करेंगे, दिस इज सम, लिमिट ऑफ सम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन ऑफ h डॉट f a प्लस आर एच r स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n। अब बच्चे परेशान हो जाएंगे ये कैसे आता है, इसको मैं अच्छे से बताने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। हाँ देखो बच्चों कैसे करना है, देखो लिमिट एज अ सम, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि देखो इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, सबको प्लस करना। जैसे एक टुकड़ा है और एक फंक्शन के अलग अलग बहुत सारे टुकड़े हैं, इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है, इन सबको प्लस कर देना, सबको क्या करना, प्लस करते जाओ। डेफिनेट मतलब क्या होता है कि एक लिमिट दी होती है कि भाई ये जो नंबर लाइन है, समझो यहाँ से ये 0 है, 1 2 -1 -2 -3 1 2 3 ऐसे हमको बोला कि भाई इंटीग्रेशन -3 से लेके +3 तक जाना है। आप ये -3 से लेके +3 के बीच में जितने भी एलिमेंट है सबको इंटीग्रेट करोगे, मतलब सबको प्लस किया। क्या किया बेटा? प्लस किया। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है इन सबको मिला दिया। तो इन सबको प्लस करने का एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं समीशन। ये समीशन का मतलब भी टोटल होता है। क्या है? fx का समीशन। किसका समीशन? fx का। कहां से शुरू होगा? x इज इक्वल टू, यहां पर जैसे हम लेते हैं जो x है समझो 1 से शुरू हुआ और कहां तक जा रहा है? n तक। समझ आ रहा है? n तक। तो इस तरह से किसी भी चीज को टोटल करने के दो तरीके होते हैं, एक तो इंटीग्रेशन और एक समीशन। तो आप 4.2 जो है ना, वहां पर पूरा थर्ड चैप्टर के जैसा करेंगे, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का तरीका और प्रॉपर्टी। 4.1 अपने आप में अलग है, 4.1 क्या है? अपने आप में अलग है। ठीक है, अब लिमिट ऐसे सम करने के लिए क्या करते हैं, देखो बेटा, अगर कोई इंटीग्रेशन इस तरह से है fx dx और यहाँ पर a to b है, तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं? लिमिट एज अ सम। तो लिमिट यहाँ पर लेते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यही लेना है फिक्स, ये याद कर लो। फिर यहाँ पर ये जो w होता है उसको बिठा देने का, w को, w या m को बिठा देने का। फिर यहाँ पर क्या होता है? h लेना है, f ऑफ a प्लस आर एच लेना है। ये जो r है वो स्टार्ट होता है 1 से जाता है n तक। ये क्या दे रहे हो सर? ये एक फॉर्मूला है बेटा, ये एक फॉर्मूला है जो आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करके देगा। इन जो ये लिमिट एज अ सम या तो लिमिट ऑफ अ सम का मेथड है उसमें। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि ये इंटीग्रेशन समझो 2 से लेके 4 तक है या 2 से लेके 5 तक है, और यहाँ पर समझो ये log x है बेटा और ये dx है। ध्यान से देखना, तो ये जो 2 है ना वो a होता है, a इक्वल टू 2। ये जो 5 है वो b होता है। यहाँ पर ये h क्या होता है? h निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? एक फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन एन। h निकालने के लिए फॉर्मूला b माइनस ए अपॉन एन। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, h इज इक्वल टू b माइनस ए 5 माइनस 2 3 अपॉन एन। एन यहाँ पर आया तो NH इज इक्वल टू 3, NH इज इक्वल टू 3। तो ये H यहां से हम ऐसे निकालते हैं। अब ऐसे सम्स आ गए तो कैसे करना है? तो यहाँ पर देख लो कि अगर कभी लिमिट एज अ सम है तो पहले तो ये फॉर्मूला याद रखना कि कोई भी इंटीग्रेशन है और बोल दिया लिमिट ऑफ अ सम करो,
तो आप क्या करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको समीशन से बोलते हैं, ओके, या सिग्मा भी बोलते हैं, समीशन बोलते हैं, r1 नीचे ऊपर n, h डॉट, डॉट मतलब गुणाकार, मल्टीप्लाई, f ऑफ a प्लस आर एच। यहाँ पर a मतलब क्या है, फर्स्ट वैल्यू या लोअर वैल्यू a, ये कैसे आएगा, ये जो h है b माइनस a अपॉन n आता है, n की जगह n रखना है, ये a और b है, बस ये जो है यहाँ पर सारी चीजें दी। अभी ना जब भी आप समेशन करते हो तो 11th के कुछ फॉर्मूले काम आते हैं, जरा गर्म पानी, 11th के कुछ फॉर्मूले काम आते हैं, क्या है वो फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले हैं जो काम आते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से देखो। देखो ये 4 फॉर्मूले हैं जो समीशन के हैं, जो काम आएंगे, ओके। पहला समीशन फॉर्मूला है, कभी भी 1 का समीशन होगा r इज इक्वल टू 1 टू n तो n आएगा, फिक्स। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर 1 के बदले r है, r का समीशन होता है n प्लस 1 अपॉन 2, याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला होता है समीशन r स्क्वायर, r 1 से लेके n तक है, r स्क्वायर का समीशन फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। चौथा फॉर्मूला है कि अगर r क्यूब है, क्या है r क्यूब, ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4। आपको ये 11th के फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले, जो पहला एक्सरसाइज है वहां पर बार बार यूज होने वाला है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थियरम में ये सब है, ओके, 11th में। तो ये याद कर लो ना, आपको 11th का बुक देखने की जरूरत नहीं है। 11th का क्यों देखोगे, मैंने फॉर्मूला शीट दिया है ना, इसमें सब कुछ दिया है। देखो ये 4 फॉर्मूले यूजफुल फॉर्मूले, बाद में प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज अभी हम करेंगे, खत्म, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो चलो फटाफट करते हैं। अभी मैं एक सम बता दो तो आपको समझ में आ जाएगा, एक सम बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, तो ये बार बार फुल स्क्रीन इनको करने नहीं आ रहा, नए बच्चे हैं लगता है। व्हाट इज आर, आर मैं बताता हूं, अभी सम करते हैं ना, बताता हूं। चलो अभी एक सम करते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहां पर ये आई लेना है खुद से, आई इज इक्वल टू, अब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व, अच्छा लिमिट है जैसे, लिमिट है सम का क्वेश्चन ही नहीं लिया दादा, क्या कर रहे हैं। चलो मैं बुक से लेता हूं क्वेश्चन, 4.1 का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक मिनट बच्चों, अपने टेक्स्ट बुक से ले रहे हैं। 3x माइनस 4 1 2 3। चलो पहला क्वेश्चन 3x माइनस 4, ये आपने एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1, एकदम ध्यान से देखना है कैसे सॉल्व करना है। देखो यहां पर बोला है कि लिमिट ऑफ सम करके सॉल्व करो, 4.1 में बोला है लिमिट ऑफ सम करके सॉल्व करो। तो आप लिमिट ऑफ सम से करेंगे तो ही मार्क्स मिलेगा, अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी कौन सी चीज कैसे निकालना, देखो मैं बता रहा हूं, इसको आप कंपेयर करोगे इंटीग्रेशन a टू b fx और dx करके, एकदम ध्यान से देखो, n कैसे लेना, r कैसे लेना, सब बताऊंगा। r के लिए जो बच्चे बोल रहे हैं ना r कैसे लेना है, r के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला दिया है, देखो r निकालने के लिए ये 4 फॉर्मूले हैं, समझ रहे हो। r अगर समीशन 1 है तो इसका आंसर n आएगा, r है समीशन r तो उसका आंसर ये आएगा, समीशन r स्क्वायर है उसका आंसर ये आएगा, r क्यूब है तो ये आएगा। r निकालने के लिए ये 4 फॉर्मूले, इसमें से एक यूज होगा, n की जगह n रखना है। कौन सी चीज कैसे आएगी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझेगा। देखो ये देखो, ये क्वेश्चन है पहला, आप इसको इससे कंपेयर करो, तो मुझे बताओ इस a की जगह पर क्या है बच्चों, 1 है, ये जो b है b की जगह पर 3 है। एकदम ध्यान से देखो बेटा, रिवीजन चल रहा है कि पूरा सिखा रहा हूं,
पूरा ही सिखा रहा हूँ। चलो इस fx की जगह पर एक क्वेश्चन अच्छे से देख लो, मस्त एक आ गया तो सब आ गया, ये है। अब ये तो हो गया, अब h कैसे निकालते थे? h होता था b माइनस ए अपॉन एन, h इज इक्वल टू b कितना है 3 माइनस 1 अपॉन n, ये n इधर आया तो n h 3 माइनस 1 2। आपको हर क्वेश्चन में जानबूझ के इस NH की वैल्यू निकाल लेनी है। आपको क्या करना है बेटा, हर क्वेश्चन में, एक मिनट ब्राइटनेस मेरी स्क्रीन की कम कर, हर क्वेश्चन में ये जो NH है उसकी वैल्यू निकालनी है हर क्वेश्चन में। इतना समझे क्या? इतना समझेगा? देखो ये हर क्वेश्चन में क्या करना है, ये कंपेयर करना है, ये क्वेश्चन है उसको मीन ये फॉर्मेट से कंपेयर करना, ये आ गया। अब आपका जो आंसर आएगा ना बेटा, वो ऐसे आएगा कि भाई जो आई है इंटीग्रेशन 3x माइनस 4, इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ 1 2 3 fx, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या आपको फॉर्मूला याद है? मैं दिखाता हूँ फॉर्मूला। ये जो मैंने यहाँ फॉर्मूला दिया था, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। समझ रहा है क्या? नहीं समझ रहा है? ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला fx का लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन h डॉट f ऑफ a प्लस आर एच। जिसको याद नहीं रहता उसके लिए मैं बताता हूँ कैसे याद रखने का। देखो बेटा, पहले लिमिट लिख देने का, पहले लिमिट n टेंड्स टू, ये फिक्स है कि n और इंफिनिटी ही लिखना है। फिर आप समीशन लिख दोगे, यहाँ नीचे हमेशा r1 लिखने का, हमेशा r1 लिखना है, ऊपर हमेशा n ही लिखना है। कितना हुआ? फिर ये जो यहाँ पर सबसे पहले h लिखने का डॉट, फिर f ऑफ a प्लस आर एच, ये फिक्स्ड है, ये फॉर्मूला है। इस इंटीग्रेशन को इससे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए ये तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है बरोबर, ये समीशन भी है बरोबर। अब ये जो h और ये पहले अलग से निकालो ताकि मैं वहां पर रख पाऊं। वो कैसे निकलेगा देखो, सबसे पहले मुझे f ऑफ a प्लस आर एच चाहिए, f ऑफ a प्लस आर एच चाहिए। f ऑफ a मतलब क्या है देखो 1, तो 1 प्लस आर एच चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? f ऑफ a प्लस आर एच, a की वैल्यू 1 पता तो 1 रख। अब इसका मतलब ये जो fx है बेटा, ये जो fx है, ये जो fx है, इसमें x के बदले मुझे 1 प्लस आर एच रखना है। ये जो fx है ये क्या हो जाएगा f, ये जो x है उसकी जगह 1 प्लस आर एच रखना है। समझ रहे हो? तो कैसे रखूंगा देखो, fx f 1 प्लस आर एच, तो ये जो 3x माइनस 4 है, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, x के बदले 1 प्लस आर एच रखना है। इस x की जगह पे ये 1 प्लस आर एच रखा, बस यही मेन स्टेप था। समझा क्या इतना? समझा क्या इतना बेटा? हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मैंने क्या किया, ये जो क्वेश्चन में fx दिया था, इस x की जगह पर हमेशा a प्लस आर एच रखेंगे। क्या रखेंगे? a प्लस आर। अब यहाँ a की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस आर एच रखा, a की वैल्यू 2 होती तो 2 प्लस आर एच रखते। अब इसको सोल्व कर दे, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू आर एच 3 आर एच और माइनस 4 है। अब देखो ये 3 आर एच है बेटा, 3 माइनस 4 माइनस 1, ये आ चुका है। किसका आंसर आया? f ऑफ a प्लस, ये हमेशा निकालना है, ये जो वैल्यू है बार बार निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में हमेशा f ऑफ a प्लस आर एच है, तो आपको a प्लस आर एच का फंक्शन हमेशा निकालना है। अब ये h डॉट है, h को h रखो। आप बोलोगे सर h की वैल्यू तो यहाँ थी, बट h का n के साथ रिलेशन है, NH2। हर क्वेश्चन में आपको NH निकालना होगा, हर क्वेश्चन में NH2 है, वो बाद में काम आएगा। देखो ये h है। अब f ऑफ a प्लस आर एच क्या आया था देखो, 3RH माइनस 1, क्या आया था? 3RH माइनस 1। समझ में आया ये इसे? अब हम क्या करेंगे, लिमिट ये जैसा वैसा रखना है, समीशन R1 टू n, ये h अंदर गया, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 3RH स्क्वायर, और h अंदर गया तो माइनस h, ऐसे। ठीक है, अब ये समीशन, जैसे हम इंटीग्रेशन जो होता है अंदर सबके पास लेके जाते हैं, इस समीशन को अंदर सबके पास लेके जाओ, देखना मजा आने वाला है। ये तरीका सीख लो एक बार बस। समीशन अंदर गया, समीशन इसके पास गया, समीशन ये क्या बेटा? r। अब देखो ये 3 और r को छोड़ के सब बाहर ले लेने का, कांस्टेंट 3 और h स्क्वायर कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, ये 3 और h स्क्वायर कांस्टेंट, सिर्फ r जो है वो वेरिएबल है, r के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हर बार। यहाँ समीशन के नीचे हमेशा r इक्वल टू 1 और n लिखना है, फिर माइनस। अब ये समीशन h के पास गया, समीशन क्या गया? R1n। अब ये h तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1।
आर को छोड़ के सब कांस्टेंट होता है, याद रखना। तो ये हमारा तरीका हो गया। अब आप देखोगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ध्यान से देखना बेटा, 3h², देखा समीशन आर का मैंने फॉर्मूला सिखाया आपको। देखो ये 4 फॉर्मूले बड़े काम के, हर बार काम आएंगे। बोले ये समीशन आर कहाँ है, देखो ये समीशन आर, ये क्या है समीशन आर, n+1/2। समीशन के बाद सिर्फ आर आ रहा है तो आप ये लोगे n+1/2। समीशन के बाद अगर 1 आ रहा है तो आप n लोगे। अगर r² है तो ये लेना, r³ है तो ये लेना। ये 5 के 5 फॉर्मूले में ये चारों काम आएंगे। r की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन फॉर्मूले से निकालते हैं। देखो भाई मैं मेरा काम कर रहा हूं सिखाने का, आप अगर सीखने पे ध्यान दोगे तो आएगा। थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है, करना तो पड़ेगा। ये समीशन आर, इसका क्या फॉर्मूला बताया मैंने, n+1/2 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। माइनस, अब ये लिमिट जो है अंदर डाल सकते हैं या तो ऐसे ही रखो, चलो एक लिमिट, ये h, देखो 1 का समीशन क्या होता है, आपने देखा 1 का समीशन क्या होता है, 1 का समीशन क्या होता है n, सारा एक जगह दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना है। 1 का समीशन n, ये फॉर्मूले की पीडीएफ में अभी आज लोड कर दूंगा आपके कोर्स में। 1 का समीशन n, खत्म। अब आ गया आंसर। देखो आपको ये याद रखना है अब कि n और h का मल्टीप्लाई किया तो 2 आता है। ये देखो यहाँ पर n इंटू एच आया है, NH मतलब ये 2 हो गया। यहां से भी NH आएगा, देखो मैं बताता हूं कैसे, अगले पेज पे, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या था 3h²/2, यहाँ था n+1/2 था ना, ये 2 यहाँ लिया, अभी n+1 है, ये n है। ये देखो ये जो n+1 है ना, यहाँ लिमिट का एक फंडा होता है, अगर आपको याद है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, अगर 1/x हुआ तो आंसर 0 आता है। अगर आपको याद है लिमिट, तो लिमिट में अगर कोई इन्फिनिटी को टेंड करता है तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि 1/x लाए। अगर यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो आप कोशिश करोगे 1/n आए, ताकि इसका आंसर 0 आ जाए। ये लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर n+1 है, अपॉन 2 मैंने बाहर ले लिया है, तो मैं यहां से ना, ये n है, चलो ये n है, एक मिनट, ये है, अब यहाँ पर ये था, यहाँ पर मेरा पहले से n था, मैं क्या करूंगा, n+1 है, देख लो n+1/2 है, 3h²/2 साइड में लिया, 3h²/2। अब ये जो ना, यहां से मैं एक n कॉमन खींचूंगा, देखना मैं कैसे करने वाला तरीका, n, इसमें से एक n बाहर आएगा, तो जो n बाहर आया अलग कलर से देता हूं, ये n+1 में से एक n खींच लिया बाहर, तो ये n था 1 हो गया क्योंकि n बाहर आ गया। अब ये 1 के पास तो n नहीं था, तो उसको n से डिवाइड कर दिया। मैं जानबूझ के 1/, ला रहा हूं क्योंकि उसका लिमिट 0 होता है। ये n और n मिलके क्या हो गया, n² हो गया, और ये क्या आ गया, 1+1/n हो गया, ये हो गया। देखो ये हो गया 3h²/2, ये सब हो गया। अब ये लिमिट है, ये आगे जाएगा माइनस लिमिट जितनी बार चाहिए दे सकते हैं। अब सेकेंड टर्म क्या आया था, देखो ये आया था NH क्या होता है, NH2 होता है। तो हम अगले स्टेप में करते हैं, ये NH है, HN को NH लिख दिया, वो 2 है। अब इसको सॉल्व करो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो कांस्टेंट टर्म है बाहर ले लो, या तो चलो ये 3/2 है, ये देखो ये भी NH है, दिख रहा है, ये NH द होल स्क्वायर, H और N दोनों का स्क्वायर है ऐसे, और ये 1+1/n। ये देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, NH की वैल्यू क्या थी, हमने पीछे देखा, NH की वैल्यू क्या थी, देखो 2 थी। ये देखो NH हमने पहले से ही निकाल के रखा था 2, यहाँ पर ये जो NH है उसकी जगह 2 रख देते, खत्म, NH की वैल्यू 2 है। यहाँ भी करते, ये जो NH है इसको 2 रख देते, 3/2 बाहर आ गया, ये NH जो है ये 2 आ गया, 2 का स्क्वायर है ना, 3/2 बाहर, NH यानी 2, NH की वैल्यू हमने 2 ली है, यहाँ पर लिख देते, चलो सिंस NH वैल्यू इज 2, ये हो गया 2²। अब ये लिमिट आगे जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n, 2 का लिमिट तो 2 ही होगा। अब देखो ये 2 से एक 2 कैंसिल, 3 2 6। अब देखो लिमिट अंदर जाएगा तो 1 को कुछ नहीं कर पाएगा, और 1/n का लिमिट क्या होगा, 1/n का लिमिट जब इन्फिनिटी होता है तो 0 होता है, ये जो 1/n है वो 0 हो जाएगा।
-2, तो ये हो गया 6, 1 + 0 1 -2, 6 1 = 6 -2 = 4। ये आंसर आया। समझ में आ रहा है? अब जो क्वेश्चन था वो क्या था, एक बार देखो, 3x - 4। अगर मैं आपको यही चीज मैं करके दिखाऊं, 3x - 4 का इंटीग्रेशन 1 to 3 था। देखो मैं डायरेक्ट अगर मेथड से करूँ ना तो बहुत आसान होता है। 3x 3x का इंटीग्रेशन x²/2, 4 का इंटीग्रेशन 4x, ये डायरेक्ट मेथड होता है। इंटीग्रेशन ले लिया 1 से लेके 3, अभी एक बार 3 रखेंगे x की जगह, 3 x की जगह 3 रखा, 3²/2 x की जगह 3 रखा, ये आ गया माइनस, अब 1 रखना, 3/2 1² -4 × 1, ये डायरेक्ट मेथड होता है। ये डायरेक्ट मेथड होता है। 3² 9 3 = 27/2 -4 3 = 12 माइनस 1² 1 3 = 3/2 माइनस नहीं माइनस 4 1 = 4। देखो ये इसको सॉल्व करते हैं इसके साथ, 27 - 3 तो 24/2 -12 -4 -12 + 4 -8, 12 - 8 4, आंसर तो 4 ही आया। ये हमने डायरेक्ट मेथड सीखा था इंटीग्रेशन के तरीके से, कि इंटीग्रेशन करना होगा तो ऐसे करते। यही क्वेश्चन अगर हमें लिमिट ऑफ अ सम नहीं बोलता तो हम बड़े आसानी से ऐसे करते और आंसर 4 आता। बट इन लोगों ने पुराना मेथड बोला कि नहीं, लिमिट ऑफ सम इंटीग्रेशन के पहले जो पुराना मेथड था उससे करो। तो कैसे किया हमने? हमने जो है एक मिनट देख लो, बस एक क्वेश्चन किया तो पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा, बस तरीका समझ लो। n = 2/h किया तो भी चलेगा भावेश। देखो बेटा 3x - 4 है और ये फॉर्मूला खाली याद रखो कि लिमिट ऑफ सम का ये फॉर्मूला होता है। इसमें मुझे h चाहिए, f(a + rh) चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको कंपेयर करूंगा। ये a और ये b है, a की जगह 1 और b की जगह 3, a1 b3, ये जो है ये fx है, h की वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है h का, b - a 3 - 1/n, h और n में फर्क रखना। तो ये n यहाँ पर आया तो nh और 3 - 1 2, nh की वैल्यू 2, ये बाद में काम आएगा। हर क्वेश्चन में ये करना है, हर क्वेश्चन में nh करना ही करना है, हर क्वेश्चन में nh लास्ट में काम आएगा। f(a + rh) चाहिए, तो आपका जो ये fx है, इस fx में x की जगह पर, इस x की जगह पर a + rh रख दो तो ये आ गया। अब इसको उठा के ये जो फॉर्मूला मेन था वहां रख दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो जो r है, r को वेरिएबल समझो, समीशंस जो है अंदर जाएगा और r के पास जाएगा, और यहाँ पर जब भी r आएगा तो r से रिलेटेड ये फॉर्मूले हैं, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ये फॉर्मूले हैं, तो ये 4 फॉर्मूले याद रखो। ओके, अगर r² होता तो हम ये लेते, यहाँ से कॉमन लेने का, जैसे यहाँ n+1 में से एक कॉमन लिया n, दिखाता हूँ देखो, अगर मैं ये है ना तो ये n पहले से बाहर है, इस n+1 में से एक n कॉमन लिया, एक n और आ गया, तो ये n बाहर आ गया 1, इस 1 में से n बाहर आया तो 1/n, ये 2n + 1 में से भी n कॉमन लिया तो ये हो गया 2 + 1, ये बार बार करना है, खत्म। ये 1/n लाना ही लाना है क्योंकि वो 0 होगा, 1/n आएगा तो 0। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट है लिमिट एज अ सम। होप सो आपको समझा रहेगा, प्रैक्टिस करना तो आ जाएगा, प्रैक्टिस करना आ जाएगा। अभी आगे चलते हैं। ओके, अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.2। देखो 4.1 और 2 दो ही एक्सरसाइज है। 4.1 में 5 क्वेश्चन, एक मैंने बताया अच्छे से करना, नहीं तो फिर सिर्फ 4.1 ही होगा 1 घंटे में। ठीक है, अभी देखो इतना टाइम हो गया और सिर्फ 4.1 हुआ आधे घंटे में। ठीक है, पूरा करना है। 4.2 भी अच्छे से करेंगे, कोई घाई नहीं है, अच्छे से करेंगे, प्यार से करेंगे। अब यहाँ पर मैंने बताया कि 45 क्वेश्चन है, इन 45 क्वेश्चन को करने का तरीका वही है जो मैंने अभी यहाँ पर बताया। ये तरीका जो है बेसिकली 4.2 का है कि कोई भी अगर फंक्शन दिया है आप उसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन होने के बाद प्लस सी मत लिखो, ये जो लोअर लिमिट और हायर लिमिट होती है यहाँ पर लिखना, फिर इसके अंदर एक बार x की जगह पे ये अपर लिमिट लिखना, माइनस करके ये जो लोअर लिमिट है वो लिखना, सॉल्व करना आ जाए। ये पूरा 4.2 का तरीका है। बट 4.2 के अंदर कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं। व्हाट आर दिस, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको कि सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर कोई, यहाँ पर देखते हैं, fx का इंटीग्रेशन अगर ये सेम है, a सेम है, तो कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करना तो आंसर हमेशा 0 आएगा। मतलब क्या कि अगर इंटीग्रेशन है बेटा, इंटीग्रेशन यहाँ पर कोई लंबा चौड़ा 2x⁴ + sin⁵ 5x
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इंटू 3 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू ई रेज़ टू। इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। बोला ये इंटीग्रेट करो। बोला यार बच्चा देख के एकदम पागल हुए जा रहा है। बोला बाप रे। और यहाँ पर ये बोल दिया कि भाई ये 2 है और 2 है, दोनों 2 है, सॉल्व करो। तो अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है आप सॉल्व करते जाओगे, अब 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 सॉल्व करते जाओगे, आपको चक्कर आएगा, बेहोश होकर गिर जाओगे, फिर भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी याद है और ये पता है कि भाई मेरे की अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेशन की लोअर अपर लिमिट सेम है, आंसर 0 आता है, तो आपने देखा अरे 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 बस देखने की जरूरत ही नहीं है। कितना भी बड़ा इंटीग्रेशन हो, कुछ भी हो, आंसर 0। दैट्स व्हाई प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि भाई कितना भी बड़ा फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन 0 होगा अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होगी। तो समझ में आ रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है 2 to 3 है, आपको बोला यार मुझे एक्स पसंद नहीं है, तो बोले कौन पसंद है तुझे? मुझे तो वो टीना पसंद है। ठीक है, टी पसंद है, तो एक्स की जगह टी लेना है, कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सिर्फ लेटर यूज कर रहे हो, वेरिएबल एक्स के बदले वेरिएबल टी, वेरिएबल थीटा यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लिमिट थी वही रहेगी, सब कुछ इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो एफ एक्स के किसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करो, साइन इनवर्स एक्स के बदले टी रखोगे, तो ये लिमिट भी बदल जाएगा। सिर्फ एक्स को बदल के थीटा लिख रहे हो, सिर्फ एक्स को बदल के टी लिख रहे हो, मोबाइल का जो पुराना कवर है वो हटा के नया कवर लगा रहे हो, तो बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोलोगे ना मेरे को मोबाइल का कवर बदलना है, मैं पूरा मोबाइल भी नया ला रहा हूँ, कवर भी दूसरा ला रहा हूँ, तो कैसे चलेगा? तो वो तो अलग ही सेट हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? ओके, तो ये है यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जबरदस्त है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि भाई अगर कोई नखरा करे, समझो 2 to 5 एफ एक्स है, कोई झगड़ा करे, से दो भाई बहन होते हैं, हमेशा झगड़ा करते हैं, क्या होता है कि मैं यहाँ पर बैठूंगा, नहीं मैं यहाँ पर बैठूंगा, इसने देखा ये नीचे बैठ गया, फिर ये जबरदस्ती मैं यहीं बैठूंगा, भले यहाँ पर ठंडी लग रही है, नहीं मुझे यहीं बैठना है, बोले कि वो जो करेगा ना वो मुझे ही चाहिए। ऐसे होता है, कभी तुमने भी भाई बहन में किया रहेगा, भाई जो कर रहा है ना तू क्यों कर रहा है, वो मेरे को दे, तो भले अच्छा चीज नहीं है तो नहीं तू कर मत, तेरा मेरे को दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे होता है। तो भाई अगर कोई ऐसी चीज हो जाए, आपको ऐसा करना पड़ेगी, ये 2 और 5 की अदला बदली करनी पड़े, 2 और 5 की अदला बदली करनी पड़े, तो क्या करने का? कर सकते हो, बट एक माइनस दे देने का और कर देने का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इट्स ट्रू बोल रहे हैं सूरज कुटे। यस यस प्रथमेश कुलकर्णी बोलता है भाई के साथ मैं ऐसे ही करता हूँ। अरे बाप रे समझ में आई? अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा कि अगर कभी 0 to a एफ एक्स हो, एकदम ध्यान से देख दी, 0 to a एफ एक्स है, तो ये जो a है ना उसमें से इस x को माइनस कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? देख बेटा, इंटीग्रेशन 0 to a f, ये a में से x माइनस कर, a माइनस एक्स, दोनों का आंसर सेम होगा। तो ये बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है, इसको यूज करके बड़े बड़े जो धुरंधर पहलवान होते हैं उनको हम हरा सकते हैं। ओके बेटा, ये रिवीजन चालू है जिसमें पूरा जो चैप्टर है, पूरे चैप्टर को मैं समझा रहा हूँ, सीटी में भी काम आएंगे डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए। ओके एकदम। टेस्ट नहीं किया क्या सर? आज का टेस्ट गया है? चेक करो, नहीं गया होगा तो बताओ जरा, बच्चा एक बोल रहा है। ये हो गया। अगली प्रॉपर्टी जो है कि बेटा अगर a और b है और यहां पर एफ एक्स है और dx है, तो क्या होगा? देखो यहाँ 0 और a था, अगर a और b है तो इंटीग्रेशन f, ये a और b को प्लस करना, उसमें से x माइनस करना, a और b को प्लस करना, उसमें से x माइनस करना, दिस इज द थिंग। अगर ये 0 और a है तो 0 और a को प्लस किया तो a में से x माइनस किया, 0 था इसलिए डायरेक्ट हम a ले रहे थे। एग्जैक्टली क्या होता है, नीचे और ऊपर दोनों लिमिट को प्लस करके उसमें से x माइनस करना होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। अभी एक प्रॉपर्टी ऑड इवन वाली होती है बेटा, ऑड इवन प्रॉपर्टी। ऑड इवन क्या होता है? जब भी इंटीग्रेशन हो, नीचे वाला जो है और ऊपर वाला सेम है बट एक माइनस एक प्लस है,
और ये एफ एक्स है, तो हम जस्ट चेक करते हैं कि अगर ये एफ एक्स ऑड है तो आंसर 0 आएगा। ये बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है। अगर ये एफ एक्स इवन है तो आंसर 0 नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर यही आएगा जो इंटीग्रेशन का, यही होगा। ये -a to a था, -a 0 हो जाएगा, ये a आ जाएगा, ये जो एफ एक्स है वही आएगा, आंसर वही आएगा। अगर इवन है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, डबल हो जाएगा। -a to a था तो डबल हो गया, जैसे ये था इसे -a to a, तो ये -a to 0 और 0 to a। ये जो -a to a था प्लस है, इसको हम 0 to a कर देंगे, 0 to a उसका डबल कर देंगे। इवन होगा तो ये कर। अब इवन ऑड कैसे पहचानना मैं भी बताऊंगा, सम आएगा तो बताऊंगा। ये याद रखो कि अगर कोई फंक्शन ऑड है तो उसका आंसर 0 आता है। अब ऑड इवन कब करने का? ये दोनों सेम रहना चाहिए, ये -a और ये प्लस है तो ही ऑड इवन करना, नहीं तो ऑड इवन मत करना। ऑड इवन की प्रॉपर्टी कब फॉलो होती है? जब ये -a प्लस है तो। समझ गए? ऑड हुआ तो तुम्हारा काम आसान। यहाँ पर शेख अनम फतेमा असलम कहते हैं, किस सर एग्जाम्पल के साथ लूंगा बेटा? एग्जाम्पल के साथ लूंगा ना अभी, तो ठंडा लेना जरा, सारे प्रॉपर्टी देख ले, सब लूंगा बेटा। तुम्हारा नाम पढ़ के मुझे पूरा एकदम बड़ा सा नाम है तुम्हारा, अच्छा। हाँ एग्जाम्पल लूंगा बेटा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, मैंने बता दी सारी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और है ये वाली, और ये बाद में बताता हूँ। चलो अभी देखो एग्जाम्पल के साथ हमारे यहाँ शेख अनम डॉट 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 बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल के साथ लो। सॉरी अनम, तुम्हारा पूरा नाम नहीं आ रहा मेरे को लेने, खाली अनम बोलता हूँ। हाँ ठीक है, देखो ये आई क्वेश्चन है, जैसे प्रॉपर्टी यूज होगा तो मैं बताऊंगा। अब ये पहला क्वेश्चन है आपके 4.2 का, एकदम ध्यान से देखियो। पहला क्वेश्चन जो पहले में 15 क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करने के। यहाँ जो इनडेफिनेट आपने किया था वो काम आने वाला है। कैसे काम आएगा देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या आप इसके दो टुकड़े कर सकते हो? तो तुम बोलेगे हाँ सर, ऐसे कर दिया, ऐसा 2 नंबर लो, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, 3 2 6, 3 और 2 5, तो यस +3 +2 x +2, दो टुकड़े हो गए सर। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड तो आपको पता ही है ना, पहले x लिखने का, दो नंबर कौन से, 3 और 2 दोनों प्लस है तो +3 +2। हमने क्या किया, x +3 और x +2 आ रहा है, आसानी से इसके टुकड़े कर दिया। दो मेथड से कर सकते हैं इसको, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक जुगाड़ मेथड होता है पार्शियल फ्रैक्शन का। देखो इन दोनों को ही माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक्चुअल में a अपॉन और b अपॉन करके करते हैं, तो बिना a और b के कल मैंने बताया था वो मेथड यहाँ यूज करेंगे। देखो अगर मैं ये दोनों को माइनस कर दूं, x +3 माइनस x +2, तो क्या आंसर आएगा? 1 ही आएगा। अब माइनस करके देखो 1 आ रहा है। देखो x माइनस एक्स कट गया, 3 - 2 1 ही आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको मैं क्या करूंगा, आई इज, इसका लिमिट लिख के जाना है 2 to 3, 2 to 3। अब ये स्प्लिट होगा, x +3 के नीचे दोनों लिखेंगे, x +3 कैंसिल, 1 अपॉन x +2 आ गया, dx से तो माइनस, ये इंटीग्रेशन आगे गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ लिमिट भी जाएगी। x +2 के नीचे दोनों लिखो, x +2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन x +3 dx। ये जुगाड़ मेथड था कि भाई नीचे दोनों जो है उनको ही प्लस करके या माइनस करके ऊपर वाला आता है तो डायरेक्ट कर सकते हो, मार्क्स मिलेगा। इसको एक्चुअल में ऐसे करना होता है, a अपॉन x +2 प्लस b अपॉन x +3, इस तरह से करना होता है। तो ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है लेना, कल हमने सीखा था कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x +2, और इसका लिमिट भी है देखो, ये याद रखना भूलना नहीं, माइनस लॉग, इसका इंटीग्रेशन क्या है, x प्लस लॉग x +3। कैसे आ रहा है इंटीग्रेशन, कल हमने सीखा है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉग होता है 2 to 3, ये हो गया। अब यहाँ पर लॉग, एक बार x की जगह 3 रखना, 3 + 2 5, फिर माइनस, फिर से लॉग, अब x की जगह 2 रखना, 2 + 2 4, ये आ गया। यहाँ पर भी लॉग, x की जगह एक बार 3 रखो, 3 + 3 6, माइनस, अब 2 रखना, लॉग 2 + 3 5, ये आ गया। देखो ये हो गया log 5 और माइनस है तो 4, ये आ गया। माइनस, दोनों का log कॉमन ले रहे हैं, दोनों का log कॉमन लिया, इन दोनों का log कॉमन लो तो 6, माइनस है तो अपॉन 5, ऐसे। अब इन दोनों का log कॉमन लिया, दोनों का log कॉमन, ये 5/4 है, ये माइनस है, ये 5/4 है, ये माइनस है मतलब अपॉन होगा, ये 6/5 log
5/4, 6/5 पलट जाएगा 5/6 log 25 ये आंसर आ गया। देखा आपने मैंने कैसे करके दिखाया, एक मस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसके फैक्टराइज हो रहे हैं तो हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, फैक्टराइजेशन किया तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। अब इसको a/b करके करना होता है, बट मुझे डायरेक्टली नीचे वालों को माइनस करके ऊपर आ रहा, तो मैंने जुगाड़ मेथड यूज किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है, लॉग रख दिया, यहां तक तो इंटीग्रेशन आ गया। बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू रखना 2 to 3, ये वैल्यू जब रखोगे तो ये देखो इस तरह से सिंप्लीफाई हुआ। लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग कॉमन खींचोगे तो माइनस का अपन होता है, लॉग कॉमन खींचेंगे तो। अब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, यू कैन डू द सेम क्वेश्चन बाय डिफरेंट मेथड। अब बोलोगे कैसे, मैं बताना चाहूंगा कि देखो हमने बहुत सारे तरीके सीखे हैं इंडेफिनेट में, ये इंडेफिनेट का ही क्वेश्चन था, खाली ये लिमिट दिया था 2 to 3, तो आप ऐसे करोगे। समझो ये क्वेश्चन है i इज इक्वल टू 1/x² प्लस 5x प्लस 6, तो मैंने एक तरीका आपको बताया था, क्या था ये 2 to 3। देखो बेटा यही है ना, x² प्लस 5x और प्लस 6, देखना कैसे मैंने बताया था, मैंने एक तरीका आपको बताया हुआ है बेटा कि ये जो बीच वाला होता है उसका आधा करो, उसका आधा करो और स्क्वायर करो, तो ये 1 × 5 5/2 का स्क्वायर, 5² 25/4 है, तो यहाँ पर मैं 25/4 प्लस करता हूँ, 25/4 माइनस करता हूँ, ये तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब ये 1 है, ये मिलके परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा x प्लस ये किसका स्क्वायर है 5/2 का स्क्वायर है, ये 5/2 का स्क्वायर है, प्लस 6 4 से 24 माइनस 25, तो -1/4 आया लास्ट में, लास्ट में क्या है -1/4 आया, -1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्टेप कर रहा हूँ, डर मत जाना क्या किया। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लग गया, कौन सा फॉर्मूला, i इज इक्वल टू, ये और इजी तरीका है, i 1/x² माइनस स्क्वायर 1/2a log ऑफ x माइनस a, ये बहुत आसान तरीका ये भी है, अपॉन x प्लस a, ये इस तरह से। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ 2 से 2 हो गया कट, सीधा लॉग आ गया, फिर x 5 - 1 4/2 2 हो गया, x प्लस 2 x 5 + 1 6/2 3 हो गया, आ गया आंसर। अब देखो मैंने यहाँ पर लिमिट नहीं रखा, ये 2 to 3 है ना, लास्ट में ये 2 to 3 लिमिट रख के सॉल्व करेंगे, आंसर यही आएगा। अभी तक मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन किया बेटा, इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ भी देखो यहाँ से मेरा इंटीग्रेशन यहीं पे था, ये इंटीग्रेशन आ चुका था, समझ में आ रहा, ये इंटीग्रेशन आ चुका था, मैंने यहाँ से ये इतने स्टेप लिमिट रखने में गए 2 3, तो वैसे इंटीग्रेशन यहाँ पर आ गया। अब ये 2 और 3 रखोगे थोड़ा और स्टेप जाएगा, आंसर वही आएगा, मेथड कोई भी करोगे आंसर वही आएगा। ओके हाँ बेटा, विनायक एन से मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो कर सकते हैं बेटा, हाँ ठीक है। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन 2 बार मैंने बता दिया, सब कुछ वही है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा, डरना नहीं है, सब कुछ वही है, आराम से कर सकते हो। अभी एक और क्वेश्चन है आपके बुक में, वही जो 4.2 का सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में से ही ले रहे हैं हम। 4.2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन है, i इज इक्वल टू, देखो अभी ऐसे कभी भी रूट में दिखे इंटीग्रेशन ना, अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू कैन मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट। ये रूट में क्या है देखो बेटा 2x प्लस 3, ये माइनस है, कॉन्जुगेट के लिए 2 रूट होना चाहिए, या तो ऐसे होना चाहिए बीच में माइनस या प्लस, माइनस है तो प्लस कर दिया, तो यही नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, dx लास्ट में लिख सकते हैं। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, इंटीग्रेशन 3 to 5 है, देखो 1 इंटू ये तो वही आ जाएगा √2x + 3 प्लस √2x - 3, नीचे क्या होगा देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी, याद आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखना है, a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है a² माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे √2x + 3 स्क्वायर, तो 2x + 3 माइनस इसका स्क्वायर होगा 2x - 3, लाइक दिस, ओके, और ये dx आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं, ये 2x और -2x आंसर 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 + 3 6, तो हम 6 को बाहर खींच लेते हैं, नीचे क्या बचा, सिर्फ 6 बचा, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन, ये 2x + 3 है बेटा, इसको हम लिख देंगे 2x + 3 स्क्वायर रूट को 1/2 कर देंगे,
ये dx दे दिया इसको, इंटीग्रेशन इसके पास गया, ये लो इसके पास, ये 2x माइनस 3 है, इसका भी स्क्वायर रूट है, हाफ कर दिया dx। इसका लिमिट क्या था देखो, 3 to 5, 3 to 5, सॉल्व करो, 1/6 दोनों को दे दो 1/6। यहाँ पर पहले इंटीग्रेशन निकालो, 2x, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, 3 का इंटीग्रेशन 3x। अरे एक मिनट, हाँ गलत हो गया, ये आ चुका है। इसका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, वो पावर हाफ है, समथिंग रेस टू हाफ। देखो बच्चों x रेस टू n है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा। ये जो है 2x प्लस 3 है, तो ये हाफ है, देखो हाफ में प्लस 1 होगा, हाफ प्लस 1 3/2 होता है, और यही 3/2 नीचे आएगा। अब x के बदले कोई और है, यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, x के बदले 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 का वापस डेरिवेटिव लोगे, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2x का 2 आएगा, 3 का 0, 2 आएगा, तो 2 से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर कर दिया डिवाइड, ये हो गया इसका। हाँ, और इसका लिमिट लिखते जाने का 3 बार, ये 1/6 इसको दिया, ये आगे भी जाएगा। ये देखो बच्चे गलत करते, 1/6 अकेले के साथ छोड़ देते, इसको सबके साथ देना। यहाँ पर भी वही होगा, देखो बच्चों 2x माइनस 3 है, अब ये पावर हाफ है, हाफ में प्लस 1 किया तो 3/2 आता है, तो ये 3/2 आया, नीचे भी 3/2 आएगा। अब x के बदले 2x माइनस 3, इसका वापस डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का 0, 2 से डिवाइड करना, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना, ऐसे। इसका लिमिट क्या था, 3 to 5। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 3 बाहर आया तो 1/18 हो गया, 6 3 जा 18। अब देखो ये x की जगह एक बार 5 रखो, हाँ 2 5, एक बार 5 एक बार 3 रखो, 2 5 जा 10 प्लस 3 13। कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं ना, देखो 2 5 जा 13, 2 5 जा 10 प्लस 3 13 रेस टू 3/2, ऐसे है। अब 3 रखो, माइनस 3 3 2 जा 6 प्लस 3, अरे कुछ गलत हुआ, एक मिनट ना, बराबर है 5 3, चलो कोई बात नहीं, जो भी आ रहा देखते हैं। 3 रखा, 3 2 जा 6 प्लस 3 9 रेस टू 3/2, ये आ गया। चलो जो भी है देखते हैं, ये 3 बाहर आ गया, ये 3 6 जा 18 हो गया, बाहर आ गया, तो 2 x की जगह 5 रखो, 2 5 जा 10, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 7 रेस टू 3/2, और माइनस 3 रखा, 3 6 माइनस 3 3 रेस टू 3/2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, रॉन्ग हुआ है ना कुछ, मुझे भी लग रहा है। मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये 13 का रेस टू 3/2 नहीं आना चाहिए, कुछ तो मिस्टेक हुई है, एक मिनट देखते हैं, रुको। अब आ गया है तो भी देखते हैं इसका आंसर कैसे आ सकता है। कुछ रॉन्ग हुआ है, आप लोगों को कहीं दिख रहा है कुछ रॉन्ग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सही होना चाहिए, एक मिनट। 13 रेस टू 3/2, इसका आंसर क्या है देखो जरा टेक्स्ट बुक में, एक मिनट, हाँ एक मिनट, आंसर देखते हैं, ऐसे √13 वगैरह है क्या, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है आंसर, बराबर है, कुछ गलत नहीं है, आंसर है टेक्स्ट बुक में ऐसे ही है, अपने टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, सही है। देखो सही है आंसर, ये सॉल्व नहीं होगा, इसको छोड़ पड़ेगा, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ गलत हो गया, क्या सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, तो ये टेक्स्ट बुक में यही आंसर है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 1/18 मैंने दोनों को दिया था ना, उसको वापस कॉमन ले लेते, ये 1/18 कॉमन, ओके। देख लो आप टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन, देखो इसका आंसर ऐसे ही है। देखो बच्चों 13 रेस टू 3/2 मतलब क्या होगा, कि 13 का स्क्वायर रूट और फिर क्यूब, समझ में आ रहा है, 13 का स्क्वायर रूट मतलब √13, 13 का स्क्वायर रूट √13 3 बार, लाइक दिस, √13 √13 13 √13, ये आ गया √13 रेस टू 3/2, 13 √13, तो ये आ गया 13 √13 माइनस, वैसे ये आ जाएगा 9 का क्यूब रूट आ रहा है, तो ये ऐसे आ जाएगा 9, देखो 9 रेस टू 1 रेस टू 3, 9 का स्क्वायर रूट 3,
3 का क्यूब, 3 3 का 9 का 27, डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, ये सॉल्व हो रहा है तो लिख दो इसको, है ना। ये 1/18 हमने डायरेक्ट कॉमन लिया, बस हो चुका है, खाली सिंपली करें। 7 का जैसे ये 13 का आया था ना, ये 7 का भी आ जाएगा 7√7, इसका भी आ जाएगा 3√3, खत्म, ये आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ चुका है। ये सॉल्व नहीं हो रहा, छोड़ देने का, समझ में आ रहा है, टेक्स्ट बुक में देख लो, यही आंसर है। समझ गए, ठीक है। तो ये हमने अभी क्वेश्चन किए कि भाई कोई रूट वाला क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन में आया तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना, जैसे करते हैं, बाद में लिमिट रखना है, हर बार लिमिट ही रखना है। अभी हम आगे देखते हैं, कोई u इंटू वी रूल होगा तो कैसे लिमिट रखते हैं, एकदम ध्यान से देखो, हो जाएगा, टेंशन मत लो, अभी 7 के पहले खत्म कर देंगे। ये देखो u इंटू वी में थोड़ा सा दिक्कत आती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये u इंटू वी टाइप है। सबसे पहले आपको कल मैंने सिखाया था लिएट रूल, देखोगे लिएट रूल फॉलो करेंगे, लिएट रूल। ये देखो, ये अलजेब्रिक और ये इनवर्स है, इनवर्स और अलजेब्रिक में इनवर्स पहले रखते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा इनवर्स पहले आ जाएगा, tan इनवर्स x, और ये x बाद में कर देंगे। ये हो गया u इंटू वी, क्या हो गया बेटा, ये u समझेंगे, ये v समझेंगे। यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इस तरह से लिखना। अब आई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको याद है कि नहीं, u पहले कॉपी करते हैं बेटा, फिर ये जो v है उसका इंटीग्रेशन लेते हैं। याद करो मैंने कैसे सिखाया, कैसे सिखाया मैंने, i इज इक्वल टू u कॉपी करते हैं, फिर ये जो दूसरा v है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, याद आ रहा है, माइनस, फिर क्या करते हैं, बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट करते हैं, फिर यही जो इंटीग्रेशन v dx से रिपीट कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, ये जो पहला tan इनवर्स था u, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। और फिर ये एक तरीका होता है u इंटू वी, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर हमने सीखा हुआ है। अब देखो क्या करेंगे, i इज इक्वल टू tan इनवर्स को कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसके पहले ना तो इंटीग्रेशन ना तो डेरिवेटिव। v की जगह पे क्या रखना चाहिए, v क्या था, देखो v क्या था वो लिखना है, मैंने v लिख दिया इसको। v की जगह पर क्या है, v मतलब x है तो x dx, v मतलब क्या है, x dx है, हाँ मैंने v लिख दिया था। x का इंटीग्रेशन, देखो x का इंटीग्रेशन कैसे होगा बेटा, x रेस टू 1 है तो x रेस टू 1 प्लस 1 2/2, इंटीग्रेशन में कैसे करें, प्लस करते पान, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अरे ये लिमिट भी था 0 to 1, 0 to 1। अब देखो ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया तो ये ब्रैकेट देंगे, पूरे का लिमिट देना है 0 to 1। यहाँ कंफ्यूजन होता है कि tan इनवर्स का तो इंटीग्रेशन नहीं है, तो ये लिमिट 0 to 1 तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन है, क्या सिर्फ इसको करना है, पूरे को करना है, tan इनवर्स भी लिमिट में आ जाएगा, याद रखना, यहाँ गड़बड़ करते हैं बच्चे। अब ये बड़ा इंटीग्रेशन 0 to 1, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो ये इस तरह से हो गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुआ है, तो हम आगे करेंगे, देख लो बेटा u इंटू वी थोड़ा सा अलग होता है, i इज इक्वल टू, ये जो आ चुका है इसको, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x, इसको कुछ नहीं करना, इसका काम हो चुका है, नहीं इसमें 0 to 1 है, वैल्यू रखेंगे, अगले स्टेप में रखते हैं, इसमें वैल्यू रखना है, इस स्टेप में रख देते, चलो माइनस, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन में ये 2 नंबर है, इसको 2 को बाहर ले लो, 0 to 1 ये लिखना है लिमिट, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं, और dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपने अगर इंटीग्रेशन चैप्टर अच्छे से किया तो कर पाओगे, देखो मैंने सिखाया था जब सेम सेम होता है तो इसको सेम लाने की कोशिश है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हम ये +1 करके -1 करते, जुगाड़ 1 - 1 0 होगा, सेम करने की कोशिश किया। देखो अभी इसका इंटीग्रेशन तो आप निकाल सकते हो कि भाई -हाफ इंटीग्रेशन, इसको हमने किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कट के 1 आएगा, फिर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्ट एक्सटेप कर दिया हमने। कैसे किया एक्सटेप, कैसे किया कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम सेम कट के 1 आ गया, और -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन ये आ गया। ओके, तो अब देखो इंटीग्रेशन को भी हम आगे लेके जाते हैं इसको, ये इंटीग्रेशन गया इसके पास 1 dx, फिर ये इंटीग्रेशन गया इसके पास यहाँ पर dx, और ये यहाँ पर ये 0 to 1 0 to 1, इसको क्या करेंगे,
ये वाला पोर्शन इसमें वैल्यूज रख दो। कैसे रखेंगे? एक्स की जगह एक बार 1 रखो, एक्स स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स 1, एक्स की जगह 1 रखा माइनस, अब 0 रखो, 0 स्क्वायर 0 0 इंटू एवरीथिंग 0, तो ये हो गया सॉल्व। सो आई इज इक्वल टू ये आया 1/2 tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कब होती है? π/4, tan इनवर्स 1 π/4 होगा, tan 45 1 होता है ना, उससे पकड़ा, ये हो गया माइनस हाफ है। चलो अब इसको पकड़ो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये x से आ गया ये 0 to 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन आता है आपको? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x होता है, इसका लिमिट क्या है? 0 to 1, खत्म है ना। ये डायरेक्ट है ना, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स आ गया। अब यहाँ देखो i इज इक्वल टू 1 इंटू पाई अपॉन 8 आया माइनस हाफ, x की जगह 1 रखो माइनस 0 रखो, रख दिया। यहाँ tan इनवर्स x की जगह 1 रखो फिर 0 रखो, tan इनवर्स 0 है ना, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है। देखो i इज इक्वल टू π/8 माइनस 1/2, 1 माइनस 0 1 माइनस tan इनवर्स 1 π/4, tan इनवर्स 0 0, हटा दो उसको, ये 0 होता है। i इज इक्वल टू π/8 माइनस 1/2 इंटू 1 1/2 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू पाई 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, 2 4 जा 8, π/8 और π/8 2 π/8 यानी π/4 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। आपने देखा कितने प्यार मोहब्बत से हमने किया, थोड़ा लेंथी जाएगा बट आएगा समझ में। ओके, फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी दो जन आते हैं ऐसे इंटीग्रेशन में u इंटू वी रूल लगता है, लिएट रूल से अप्लाई करते हैं, लिएट रूल से इनवर्स पहले रख दिया अलजेब्रिक बाद में, u इंटू वी रूल लगाया, लिमिट का घोटाला होता है, लिमिट पे ध्यान रखो। बाकी जो पिछले चैप्टर में जैसे हमने किया था सब कुछ वैसे ही है, खाली लिमिट रखना मेन है, लिमिट समझ में आ रहा है? 0 और 1 रखना मेन है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी यहां से सब्स्टिट्यूशन चालू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चालू हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 चालू हो गया। यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके 4.2 में 3 क्वेश्चन है ना, तो दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, ध्यान से देखना जहां सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है। अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन दिखे जिसका डेरिवेटिव आसपास में बैठा है, जैसे कि ये tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर है, देखो इंटीग्रेशन में हमने बार बार बोला था कि आप देखो किसी का बाजू में डेरिवेटिव तो नहीं बैठा है, अगर बैठा है उसको t मान लो। यहाँ tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर है तो पुट tan x इज इक्वल टू t, अगर tan को t लिया तो tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो गया ये। अब जैसे यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये लिमिट चेंज होगा बेटा। अगर tan x t है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहां पर होगा x अगर 0 है और x अगर π/4 है, ये x की वैल्यू है, तो t कितना होगा, हमें t के लिए वैल्यू निकालनी है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ लिमिट। आप इसको भी बदलोगे, अब tan को t कर रहे हो तो इसको भी बदल दो। क्यों बदलने का? लास्ट में हमें रीसब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप नहीं बदलोगे तो लास्ट में आपको जो जहां जहां t है उसकी जगह tan x लेना पड़ेगा। उससे अच्छा ये जो लिमिट ही बदल दो, ताकि मेरा एक बार ना जो गया वो गया, उसको वापस लाने की जरूरत ना रहे। तो देखो इसमें ही करने का, x0 अगर tan x की जगह 0 होगा तो tan 0 क्या होता है? 0, t इज इक्वल टू 0। अगर x π/4 है, tan अगर x π/4 है, tan 45, t कितना होगा? tan π/4 1 होता है। जिसको नहीं याद है देख लो भाई, tan 0 0 होता है और tan π/4 जो होता है 1 होता है। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ओके, अब ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब प्यार मोहब्बत से इसको सॉल्व कर देंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बच्चों ये 3 है, tan की जगह t करना t स्क्वायर, 4 tan की जगह t करना प्लस 1, और ये जो सेक्स स्क्वायर dx है, सेक्स स्क्वायर dx ये हो गया dt 1, खत्म। अब या तो आप इसके दो फैक्टर निकलने तो निकालो, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने जैसे बताया था। यहाँ 3t स्क्वायर है, 3 को कॉमन खींच लो। अच्छा इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? देखो 0 के बदले 0, जहां 0 था 0, जहां π/4 था ऊपर π/4 के बदले 1, लिमिट चेंज हो गई। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट चेंज हो गई, 0 से 1 हो गई, 0 से π/4 था, ये होगा। अब ये जो 3 है इसको बाहर खींच लेते, बाहर खींच लिया। अब ये पिछले चैप्टर का तरीका, तो ये हो गया t स्क्वायर, यहाँ से 3 खींचा तो 4/3, और यहाँ से 3 गया तो 1/3।
जगह क्यों छोड़े, एडजस्टमेंट, याद करो। देखो टी के साथ क्या है बेटा, टी के साथ है 4/3। मैंने क्या सिखाया, आप आधा करो और स्क्वायर करो, तो ये हो गया 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4/9, याद आ रहा है। तो यहाँ पर +4/9 किया, -4/9 किया, ये इस तरह से 1/3 इंटीग्रेशन 0 से 1, ये हो गया 1/, ये देखो ये पहला टर्म t है, प्लस ये किसका स्क्वायर था 4/9, 2/3 का, 2/3 द होल स्क्वायर, प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो 1/3 - 4/9, देखो ये 1/3 है, इसको 9 है, ये भी 9 कर दो, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, 3 3 9, 3 1 3, देखो 3 - 4 - 1/9, तो ये एग्जैक्टली क्या आया, -1/9 आया। ये क्या आया, -1/9, इसको हम कर देंगे 1/3 स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ा देना बस। अब ये पैटर्न आ गया 1/x², मैंने से स्क्वायर, याद है इसका इंटीग्रेशन कल हमने सीखा था फॉर्मूला कि 1/3, हाँ 1/2a, 1/2 a मतलब 1/3 log x माइनस a, और नीचे इन्हीं दोनों को प्लस x + a प्लस c मत लिखना, यहां पर जो लिमिट है 0 to 1 वो आ जाएगा 0 to 1। अब देखो ये 3 से 3 हुआ कट, ये 1/2 यहां पर रह गया, ये लॉग है, इसको सिंप्लीफाई करते t, देखो 2 - 1 1, 1/3 t, 2 + 3, 2 + 1 3, 3/3, और ये 0 to 1 है, इसको आप ऐसे कर सकते हो 0 to 1 लिखने के लिए। देखो बच्चों अब यहां पर है ना 3 3 कट करके 1 भी लिख सकते, काम कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, हाफ लॉग क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × t 3t + 1 और अपॉन में 3, 3 × t 3t + 3 अपॉन में 3, दोनों का अपॉन 3 कट, दोनों का अपॉन 3 कट, मैंने क्या किया यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के नीचे जो 3 था कट हो गया, ये हो गया। अब एक बार 1 रखो हाफ, अब एक बार देखना मैं 1 रख रहा हूं बेटा, लॉग, अब t की जगह 1 रखा, 3 × 1 3, 3 + 1 4 अपॉन 3 × 1 3, 3 + 3 6 माइनस, अब लॉग 0 रखेंगे, लॉग t की जगह 0 का 0 + 1 1, 0 + 3 3, ये आ गया। अब इन दोनों का लॉग हम कॉमन खींच लेते, लॉग कॉमन खींचोगे तो ये 4/6 है, माइनस का अपॉन होगा 1/3। देखो खाली सब्स्टिट्यूशन में यहाँ थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, लॉग ये हो गया 4/6, 1/3 उल्टा हो गया 3/1 हो गया, है ना, इस तरह से हो गया, ठीक है। ये आ गया 1/2 log 2, 1/2 log 2। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि log 2, ये 1/2 ऊपर गया और log 2 का पावर 1/2 log 2, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, कोई भी आंसर लिख दो चलेगा, सारा आंसर चलेगा। बच्चों ध्यान लगाओ तो समझ में आएगा, ध्यान लगाओ तो समझ में आएगा, नहीं ध्यान लगाओगे तो नहीं समझ में आएगा। ये वही चीजें हैं जो हम कल कर रहे थे, कुछ नया नहीं है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। नया क्या है, यहाँ जब हम वैल्यू रखते हैं ना वो नया है, बस यहाँ से नया है। नया क्या है, ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया ये नया है कि भाई ये tan को t रखते थे तो sec² dx dt आता ही था पिछले चैप्टर में, इसका लिमिट चेंज कर रहे हैं वो नया है। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे लिमिट चेंज करोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, क्या लग रहा है, समझना जरूरी है, थोड़ा लेंथी है बट आना चाहिए आपको। सब्स्टिट्यूशन जब भी करोगे खत्म हो गया चैप्टर, थोड़ा सा और चैप्टर खत्म, ज्यादा कुछ है नहीं। अभी देखो यहां पर प्रॉपर्टी अभी चालू करूंगा, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन लेना चालू करूंगा। देखो पहले एकदम ध्यान से देखो बच्चों, i = 2, अभी यहाँ पर क्वेश्चन टाइप 2 अपना जो 4.2 के 2 में से क्वेश्चन है ये, यहाँ पर भी देखो आप देखोगे साइन का डेरिवेटिव कॉस बैठा है, बस बात खत्म। मैंने क्या सिखाया था, अगर किसी का साइन, अगर किसी का डेरिवेटिव बैठा है उसको t ले लो, मैंने साइन x को t समझ लिया,
तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डीएक्स डीटी, ये ऊपर बैठा है देखो कॉस एक्स डीएक्स ये dt हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, i इज इक्वल टू नीचे ये 1 प्लस टी और ये 2 प्लस टी और ये cos x dx मिलके dt हो गया आराम से। लेकिन मैंने तो लिमिट चेंज करना भी सिखाया आपको कि भाई जब x 0 है और x तो π/2 है तब t कितना होगा वो भी निकालो। तो यहां से निकालने का देखो ये देगा हमको t साइन x कितना है 0, साइन 0 t 0 हो जाएगा, साइन 0 0 t साइन x की वैल्यू 90 रखना, साइन 90 साइन 90 1 होता है, t 1 हो गया। बेटा ये रिवीजन है, अगर आप चाहते हो कि पूरा अच्छे से A to Z सब समझाओ सर तो अपना डिटेल लेक्चर है अपने बैच में, ओके वो जाके देखो। डिटेल लेक्चर में A to Z सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाए हैं, जो भी क्वेश्चन समझना है वो सीख सकते हो। ये रिवीजन है तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, होप सो आपने सब किया है, रिवीजन में रिवीजन जैसा करा रहा हूँ। एकदम बोलोगे नहीं सर प्लस करना सिखाओ 2 + 3 5 कैसे होता है, ऐसा मत करो, रिवीजन है ना बेटा। अब ये आ गया, अब हमारा जो लिमिट 0 से 90 था वो क्या हो गया, 0 से 90 हो गया 0 से 1, ये हो गया 0 से 1, लिमिट भी चेंज किया। अब यहां पर ध्यान से देखो 0 से 1 ये भी जुगाड़ मेथड से होगा। देखो ये क्या है t+1 है, आगे पीछे लिख रहा हूं t+1 और ये t+2 है, ऊपर 1 आना चाहिए। आप अगर जुगाड़ से देखोगे तो t+2 और t+1 दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो t+2 माइनस t+1, t माइनस t कैंसिल, 2 - 1 आ गया। पार्शियल फ्रैक्शन होता है a/b लेना पड़ता है a b की वैल्यू, बट डायरेक्टली ये जो सॉल्व होते हैं डायरेक्ट सॉल्व होगा। ये सब अपने टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, 4.2 में घर से नहीं लाया हूं, अपने टेक्स्ट बुक में सेकंड क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन है। अब इसको आप स्प्लिट करोगे, कैसे करना था याद है, t+2 के नीचे दोनों लिखोगे t+2 कट तो 1/t गया, माइनस t+1 के नीचे दोनों लिखोगे t+1 कट 1t+2 आ गया और ये dt है। अब देखना यही क्वेश्चन आराम से कैसे हो जाएगा। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t+1 का इंटीग्रेशन log t+1। अब देखो ये इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग दे दो या एक साथ भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/t+2 का इंटीग्रेशन log t+2। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक ही साथ दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया कि भाई इसका इंटीग्रेशन log आ जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे आ रहा है बेटा, ये वाला देख 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यूज किया है। तो 1/t+1 का log t+1, 1/t+2 का log t+2, बीच में माइनस है। अब देखिए यहाँ लिमिट 0 से 1 है, इंटीग्रेशन हो चुका, अब लिमिट रखना है। अब जहां भी है ना एक बार, अच्छा इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, दोनों log log कॉमन ले लो, log कॉमन लिया तो ये t+1/t+2 आ गया और ये हमारा जो लिमिट है 0 to 1। अब क्या करेंगे बेटा, t की जगह 1 रखो, log t की जगह 1 रखा, 1 + 1 2, t की जगह 1 रखा 1 + 2 3 माइनस फिर log, अब t की जगह 0 रखना, 0 + 1 1, 0 + 2 2। अब log कॉमन लोगे, याद आ रहा है log कॉमन लिया दोनों का तो ये 2/3 है अपॉन, और ये माइनस है तो अपॉन आया 1/2 log 2/3, ये 1/2 उल्टा हुआ तो 2/1 log 2 2 = 4/3। कैसा लग रहा है बोलो, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आसान लग रहा है कि नहीं। पुरुषोत्तम चौधरी ये चैप्टर छोड़ रहा है क्योंकि इसके चक्कर में सब भूल रहा है। ओके बेटा तेरी मर्जी बेटा, मेरा काम है मैं सब दूंगा, सब प्यार मोहब्बत से सिखा रहा हूँ। खत्म हो गया चैप्टर में, कुछ है ही नहीं बेटा पुरुषोत्तम चौधरी, खत्म हो गया, बस 2-3 क्वेश्चन और चैप्टर खत्म है। समझ रहा है कि नहीं, तुझे डर लग रहा है डर जा, जो डर जाएगा वो घर जाएगा, और इससे डर गया तो फिर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन भी भूल जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट भी भूल जाएगा। डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने कुछ नया किया ही नहीं, मैंने तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किया। अगर तुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है मतलब बेटा तुझे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन भी नहीं आया है, मतलब तू अपने आप को चूना लगा रहा है। ये कुछ नया इस चैप्टर का नहीं है, ये तो पिछले चैप्टर में ये तो करते ही थे। नया क्या है, ये नया है कि जब मैं 1 और 0 है, t की जगह एक बार 1 रखा, t की जगह एक बार 0 रखा, यहां से नया है, ये नया है, यह जूना है वह। तुझे समझ में नहीं आ रहा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो तुझे आता ही नहीं, मतलब तू बोल रहा है घर पे जा रहा हूं छोड़ के, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये वही तो चीज है जो पिछले चैप्टर में था, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर लड़का बोल रहा है कुछ नहीं, लड़की बोल रही है खुशी विश्वकर्मा, सी नहीं आएगा क्या, हट पगली रुलाएगी क्या।
अरे बेटा, मैंने आते लेक्चर में बोला कि डोंट ऐड प्लस सी इन सॉल्यूशन फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में प्लस सी नहीं लिखते हैं क्योंकि ये डेफिनेट वैल्यू है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ प्लस सी नहीं लिखते। जब इनडेफिनेट होगा तो वहां प्लस सी लिखते हैं। अब कैसे पता चलता कि सर डेफिनेट इंडेफिनेट, ये लिमिट होती है मतलब डेफिनेट है, इसमें प्लस सी नहीं आता। अगर ये नहीं होता ना, ये लिमिट ऐसे, तो प्लस सी लिखते हैं। समझ रहे हो ना बेटा, टेंशन मत लो, यहाँ कोई दोस्त काम नहीं आएगा, तुम्हारा नॉलेज ही तुमको काम आएगा। अनवर खान बेटा ठीक है, रुक, मैं भी ये लेक्चर खत्म होने के बाद तुझे कॉल करता हूँ। ये लड़का पूछ रहा है कैसे आया, कौन है वो, निखिल अहिरे, ये कैसे आया? अरे बेटा ये कैसे आया, ये देख ध्यान से देख बेटा, ये कैसे आया ना, ये स्प्लिट किया, जैसे ये t+2 है ना, ये पहले एक पकड़ने का, उसके नीचे दोनों लिखने का, t+1 और t+2 पकड़ा, ठीक है पकड़ा, ये इसके नीचे दोनों लिखा, फिर इसके नीचे दोनों अलग से लिखने, तो t+2 कट जाएगा तो 1/t+1 आया देख। फिर नेक्स्ट टाइम इसके नीचे ये दोनों लिखेंगे ना, t+1 कट जाएगा तो 1/t+2 आएगा। समझा निखिल बेटा? वो लिख के दिखाने का नहीं, डायरेक्ट करने का, ठीक है। लॉग कैसे आए वो रिपीट करो, सिद्धार्थ तावड़े। बेटा देख, ये देख, कभी भी 1/x होगा ना बेटा, उसका इंटीग्रेशन लॉग होता है। ये देख, ये 1/t+1 है ना, 1/t+1 है, देख बेटा 1/t+1, इसका इंटीग्रेशन करेगा ना तो ये 1/x जैसा है, 1/x, x के बदले t+1 है, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है, तो 1/t+1 का इंटीग्रेशन लॉग होगा t+1। समझ रहा है? लॉग कैसे है समझा? वो फॉर्मूले से आया, इंटीग्रेशन चैप्टर का फॉर्मूला, पिछले चैप्टर का। अनुराग तिवारी बोलते हैं वेक्टर एंड लाइन प्लेन छोड़ा तो चलेगा क्या सर? बेटा बहुत पछताएगा, क्योंकि तुझे जब समझ में आएगा कि वेक्टर लाइन प्लेन कितना इजी है, मैंने इतने प्यार से पढ़ाया, बहुत आसान करके दिया है, तो एक बार उसको सीखने की कोशिश तो करे। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है डिटेल वीडियो देखो, मैंने बहुत प्यार से पूरा समझाया हुआ है। ओके, चलो अभी सब्स्टिट्यूशन करके बताता हूं। यहां पर भी देखो एकदम प्यार मोहब्बत से, इसको थोड़ा सा मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बट आपको आइडिया देता हूं कैसे करना है। आप देखोगे कि भाई ये 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कि यहाँ पर देखो साइन इनवर्स दिख रहा है, कॉस इनवर्स दिख रहा है, ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x² दिख रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते, 1/√2 1, देखो मैं इस साइन इनवर्स को ना t रखने वाला हूं, मैं साइन इनवर्स को t रखने वाला हूं। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मेरे पास है 1 - x², 1/√1 है ना, ये dx ये dt आ जाएगा, देखो है मेरे पास ये, और dx ये मिलके dt होने वाला है 1/√1 - x² dx dt, साइन इनवर्स t। बट ये कॉस इनवर्स क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉस इनवर्स को बदलने जा रहा हूँ। कॉस इनवर्स होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूँ, साइन इनवर्स को मैं t ले रहा हूँ, तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में मैं कर रहा हूँ। अब बोलोगे आया कहां से ये, तो आपको याद होगा मैंने बार बार एक फॉर्मूला आपको बताया इनवर्स वाला, कि साइन इनवर्स में अगर कॉस इनवर्स प्लस किया तो 90 आता है। अगर आपको याद है मैंने बार बार बताया, बार बार डिफरेंशिएशन में बताया, इंटीग्रेशन में बताया, ट्रीगो के लिए बताया, तो अगर मुझे सिर्फ कॉस इनवर्स चाहिए तो क्या आएगा, π/2, ये साइन इधर गया तो माइनस साइन इनवर्स x। ऐसे ही मुझे सिर्फ साइन इनवर्स चाहिए होगा तो कॉस इनवर्स गया तो π/2। इसका फायदा क्या, देखो यहाँ पर देखना, ये i = इंटीग्रेशन, देख बेटा e⁻² π/2 माइनस साइन इनवर्स को हम t रख रहे हैं, देखो ये साइन इनवर्स को t रखा, इंटू टी अपॉन ये जो पूरा नीचे है, ये पूरा क्या हो रहा है dt, मतलब dt संपला, नीचे कुछ आएगा ही नहीं, खत्म हो गया। अब लिमिट भी चेंज करना है, लिमिट कैसे चेंज करेंगे, देखो x की वैल्यू क्या थी 1/√2 और x की वैल्यू 1, तो t कितना आ जाएगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है।
अगर x की वैल्यू 1/√2 है तो साइन इनवर्स 1/√2 कब होता है? साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? 45 पे, तो t 45 आ गया। अगर x की वैल्यू 1 है, साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कब होती है? 90 पे, तो t की वैल्यू 90 आ गई। तो ये सब तो थोड़ा बेसिक आना चाहिए, नहीं तो आएगा नहीं। 1/√2 है तो π/4 और π/2 ये आ गया। समझ में आ रहा है? ये t की वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसको सॉल्व करोगे u इंटू वी रूल से। कैसे सॉल्व करोगे? u इंटू वी रूल से सॉल्व करोगे। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप करोगे। उसमें लिएट रूल होता है बेटा, लिएट रूल। u इंटू वी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक्सपोनेंशियल या अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल लास्ट में रखते हैं, तो t पहले रख देना, और ये जो है e रेज टू π/2 माइनस टी, ये बाद में, और ये dt। ओके, लिमिट क्या है? π/4 से π/2। बस अब इसको u इंटू वी रूल करो। इसका इंटीग्रेशन साइड में बता देता हूं मैं, ताकि आपको डर ना लगे। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? e रेज टू समथिंग है, उसका इंटीग्रेशन वही आता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन वही आएगा, बट ये जो x के बदले है या t के बदले, उसका वापस डेरिवेटिव, π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस t का -1, तो -1 से डिवाइड करना। बस इसका इंटीग्रेशन आसान है। t का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये आप करना, लास्ट में π/2 रखना और π/4 रखना। ठीक है, तो ये मुझे ये बताना था कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन है, डरो मत। इसको आसानी से साइन इनवर्स को t रखा तो ये सब dt होता है, और कॉस इनवर्स को हम साइन इनवर्स करके उसको भी t रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे अभी हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। एवरीवन खत्म होने आया है, टेंशन मतलब 7 के पहले खत्म करेंगे। 2-3 क्वेश्चन और है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा 4.2 जो एक्सरसाइज है, उसमें थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी वाले। तो log ऑफ tan x एक क्वेश्चन है पहला। मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूं बेटा यहाँ पर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा? मैंने आपको बताया था, ये π/2 अगर इस x में से माइनस कर सकते हैं, ये हो जाएगा log tan। इस x को मैं ऐसे लिखता हूं, ये 0 है इसलिए π/2 माइनस एक्स। ध्यान से देखना कैसे मजेदार होगा। ये 0 है इसलिए सिर्फ π/2 में से x। अगर यहाँ भी कुछ होता तो इन दोनों को प्लस करके उसमें से माइनस करना। ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू π/2 log, देखो tan 90 माइनस एक्स, 90 को हटाएंगे, tan का हो जाएगा cot x dx। ये इक्वेशन नंबर आया 2। अब देखना बड़े मजेदार तरीके से होगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये एक तरीका है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आसानी से सॉल्व होते हैं। क्या होता है? ये पहला और दूसरा ऐड करो, i और i मिलके 2 टाइम्स i, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 दो बार है। देखो यहाँ ये log tan x है ये वाला, और ये क्या है? log cot x। दोनों का इंटीग्रेशन एक बार लिखा तो दोनों का dx भी एक बार लिखो। देखो बड़े आसानी से आएगा, मजा आएगा। देखो तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2। देखो बेटा, ये log कॉमन लेना, log कॉमन, तो ये क्या था? tan x, और ये जो प्लस है ये गुणाकार हो जाएगा, और cot x, क्योंकि log कॉमन लिया, प्लस का गुणाकार होता है। अगर आपको याद है tan x इंटू cot x क्या होता है, तो मैं बता दूं, tan x cot x जो होता है 1/tan x होता है। tan x कैंसिल 1 होता है। तो ये आंसर मेरा आ चुका है। जिसको नहीं समझ में आ रहा भाई ध्यान तो दो। tan x इंटू cot x मैंने बताया 1 होता है, log 1। अब देखो 1 का log 0 होता है, 1 का log क्या होता है? 0 होता है। 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है। 2 टाइम्स i 0 आया, तो i 2 आ गया, 0.0 आ गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको कर सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है क्या बेटा? सीटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टी वाले, सीटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन। प्रैक्टिस करेगा तो समझेगा अभय मिसल। ओके, अभी एक क्वेश्चन और लेता हूं जो एक्सरसाइज के बाहर है। ठीक है, ये लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन कुछ भी हो 0 ही होगा, लिमिट गया गायब हो गया। अभी देखो एक क्वेश्चन में बताता हूँ, साइन रेज टू 1000x अपॉन साइन रेज टू 1000x प्लस कॉस रेज टू 1000x। अब 1000 को देख के बच्चा परेशान, डर गया। अरे पुरुषोत्तम चौधरी, ये चैप्टर तो मैं ऑप्शन में रख लेता बाबा, 1000 वाला क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा, ऐसा डर जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, अगर तुझे प्रॉपर्टी आती है बेटा, यहाँ लड़का बोल रहा है पाटिल, कातिल, ऑड इवन वाला लो, आएगा ना बेटा, धीर रख, ठंडा ले, आएगा, रुक, सब आएगा बेटा, डर मत। 1000 है, 2000 है, लाख होने दे,
एकदम ला कुछ भी होने दे, कैसे करने का देख, एकदम टेंशन मत ले बेटा। ये इक्वेशन नंबर 1, ओके। आप क्या करोगे, ये प्रॉपर्टी यूज करो, ये π/2 है ना, ये हो जाएगा साइन, देखो इधर रफ में करता हूं, साइन 1000, इस x की जगह ये ना, ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, π/2 में से ये माइनस करो, π/2 माइनस x। तो देख बेटा ये हो गया। अब देख साइन π/2 हटाएगा तो साइन का हो जाएगा cos 1000x, समझा। तो ये प्रॉपर्टी यूज करें, देखिए π/2 माइनस एक्स, तो साइन का क्या हो गया, cos हो गया। डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाँ कैसे किया, साइन x की जगह π/2 माइनस एक्स आया, π/2 हटाया, साइन का cos हो गया। वैसे ये साइन का भी वैसे ही होगा सेम, फिर ये cos का साइन हो जाएगा, सब बदल जाएगा, सब x को करेगा। तो ये इक्वेशन 1 है 2। अब एडिंग 1 एंड 2 करेगा, देख तरीका वही रहता है, कुछ भी आ जाए तरीका वही रहता है। एडिंग 1 एंड 2 कर, देख बेटा i और i मिलके 2i। अब देख ये दोनों का ना बेस सेम है, देख दोनों का बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, आगे पीछे तो क्या हुआ प्लस है, तो दोनों का बेस सेम है, क्या है रेज टू 1000x प्लस कॉस 1000x। अब देख ऊपर क्या है, साइन रेज टू 1000x, डिनोमिनेटर सेम था, ऊपर वाले को प्यार मोहब्बत से प्लस किया और dx। अब देखोगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम आ गया, खाच खाच कट गया, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। यहाँ क्या था 0 to π/2 था, यहाँ पर हमेशा आंसर π/4 ही आता है, इसका शॉर्टकट है सीटी में सिखाऊंगा मैं। तो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x 0 to π/2, 2i इज इक्वल टू x की जगह π/2 रखा माइनस 0 रखा, 2i इज इक्वल टू π/2, i इज इक्वल टू π/4। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, जब भी यहाँ π/2 होगा समझ जाने का आंसर π/4 ही आने वाला, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। जिसको नहीं समझ में आया भाई ये अपने टेक्स्ट बुक का नहीं था, नहीं समझा मत समझो, टेंशन मतलब टेक्स्ट बुक का नहीं है, बट समझ गया तो कुछ भी कर लोगे, ठीक है। ठीक है, ये टॉपर्स बैच में मैं सारे शॉर्टकट्स देने वाला हूँ। अभी देखो यहाँ पर एक है, अब ये क्वेश्चन देखो 2 ही 3 क्वेश्चन अभी है, ऑड इवन वाले कुछ क्वेश्चन है, अच्छा एक ही लिया, चलो 2 क्वेश्चन है और भी एक्स्ट्रा लेता हूँ मैं, 7 बजने तक मैं मस्त एक्स्ट्रा भी लूंगा, टेंशन मत लो, 15 मिनट है अपने पास, 15-20 मिनट। देखो बच्चों यहाँ पर कैसे करेंगे देखना, एकदम ध्यान लगाना। देख बेटा 3 माइनस एक्स के रेज टू 5/2 है भाई, इसका एक्सपांशन कैसे करें। अगर ये 3 माइनस एक्स का स्क्वायर होता तो हम कर सकते थे भाई, 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है ना, a माइनस बी द होल स्क्वायर। बट यार इसका पावर ये है, तो हम एक तरीका लगाते, प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है, i इज इक्वल टू, देखो ये वाली प्रॉपर्टी है ना बार बार लगती है, ये जो प्रॉपर्टी मैंने सिखाया ना आपको, ये जो a है उसमें से x माइनस करना, यही प्रॉपर्टी देखो अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन में हमने यूज किया ज्यादातर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जो भी x है ना उसको 3 में से माइनस करो, समझे, ये x था 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, फिर देखो ये 3 माइनस ये x है, इसको 3 माइनस एक्स करो, अब होगा क्या देखना, जादू हो जाएगा, जादू हो जाएगा बेटा, 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर मैंने बताया 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अभी देख बेटा 3 माइनस 3 कैंसल, माइनस माइनस प्लस x रेज टू 5/2, अब आसान हो गया ना ये। देखो ये जो 3 माइनस एक्स का ऑर्डर पावर था ये 5/2, ये सॉल्व नहीं हो सकता, अभी अकेला आ गया तो ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये x रेज टू 5/2 सबको चेप दो, मतलब चिपका दो, 9 इंटू एक्स रेज टू 5/2 माइनस 6x रेज टू 1 है, और ये x रेज टू 5/2 जाके चिपक गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर x रेज टू 5/2 जाके चिपक गया। समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये ऐसे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 9 सबके पास लेके जाते ना, अलग अलग नहीं सिंप्लीफाई करते, चलो इंटीग्रेशन एक ही रखो, 9 x रेज टू 5/2, ठीक है, माइनस 6, देखो ये 1 और 5/2 दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 1 जा 2 प्लस 5/2 7/2 है, तो x रेज टू 7/2 प्लस 5/2, 2 to the 4 plus 5 9/2 आ जाएगा, ये आ गया इस तरह से। अभी इसका इंटीग्रेशन आराम से ले सकते हैं, i इज इक्वल टू देखो 9 x रेज टू 5/2, देखो 5/2 है ना,
x रेस टू 5/2 में +1 करेंगे तो 2 वन जा 2 + 5 7/2 आएगा। ये हो जाएगा x रेस टू 7/2 और 7/2 माइनस 6x रेस टू 7/2 में +1 किया तो 9/2 आ जाएगा अपॉन 9/2 प्लस x रेस टू 9/2 में +1 किया। देख जिसको नहीं आता ऐसे करे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। 2 वन जा 2 2 + 9 11/2 तो 11/2 आ गया और नीचे भी वही करने का। प्लस c मत देना, हाँ 0 2 3 प्लस c नहीं देना बेटा। i इज इक्वल टू, अब देखो ये 2 पर गया 9 2 जा 18/7। अब ये वैल्यू भी रखना है, अलग अलग करो या डायरेक्ट करो। ये करेंगे देखो 2 पर गया 9 2 से 18/7 x रेस टू 7/2 सिंप्लीफाई कर दो माइनस इसको कट सकते हैं 3 2 जा 3 3 जा ये 2 गया 2 2 जा 4/3 x रेस टू 9/2 2 पर गया 2/11 x रेस टू। अब यहाँ पर यही कैलकुलेशन ही मेहनत है समझो 0 2 3 ओके। अभी देखो यहाँ पर जब 0 रखेंगे ना सब 0 हो जाएगा। अब ये 0 रखोगे ना 0 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, यानी मेन 3 है, सिर्फ 3 रख दो। क्या रखना है 18/7 3 रेस टू 7/2 माइनस 4/3 3 था ना, सब्सटीट्यूट किया था नहीं ना, प्रॉपर्टी लगाया था 3 रेस टू 9/2 और इसको सिंप्लीफाई करना, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर होगा। ओके ये तरीका होता है, इसको अब सिंप्लीफाई करना। ऐड क्यों नहीं किया, हर बार ऐड थोड़ी किया है। अगर गलती से प्लस सी दिया तो गलत हो गया ना पार्टी लोग, रॉन्ग हो गया वो। अब इसको आप सॉल्व करना, सॉल्व नहीं होता तो ऐसे छोड़ भी सकते, कुछ कॉमन निकलेगा तो कॉमन लेके छोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि देखो इसको मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखो 3 रेस टू 7/2 3 रेस टू 9/2 3 रेस टू 11/2 तो सबसे कम कौन सा 7/2 3 रेस टू 7/2 कॉमन लेते हैं तो ये 18/7 3 रेस टू 7/2 कॉमन माइनस 4/3 ये 3 रेस टू देखो यहाँ पर 7/2 कॉमन आ गया तो 2/2 बच गया। समझ रहे हो कि नहीं, 9 में से 7 बाहर आया तो 2 बच गया 2/2। इधर से 11/2 में से 7/2 बाहर आया तो क्या बचेगा x रेस टू 11 में से 7 गया तो 4/2 बच गया। 2 से 2 कट गया 1 2 से गया 2। अरे ये x की जगह पे क्या रखना था 3, x क्यों रख रहा हूं, इजी तरीका मैंने कॉमन लेके किया। सो i इज इक्वल टू 3 रेस टू 7/2 बाहर रखो 18/7 माइनस 4 ये 3 रेस टू 1 और ये कट गया 4। अब ये 3 स्क्वायर 9 3 स्क्वायर 9 2 जा 18/11। अब इसको सिंप्लीफाई करो और जो भी आएगा आई लिख दो, ये तरीका है। ठीक है ठीक है, फर्स्ट स्टेप रिपीट करो। क्या फर्स्ट स्टेप है बेटा, प्रॉपर्टी लगाए रे बेटा। फर्स्ट स्टेप जो बोल रहा है शुभम, ये देख बेटा ये जो x है ना उसको 3 - x किया और यहाँ पर भी जो x है 3 - x किया। इसका फायदा क्या हो गया, ये जो 3 - x का 5/2 फ्रैक्शन पावर था, ये दो जन का तो सॉल्व होगा नहीं तो ये 3 3 कट हो गया, ओनली x आ गया। अब x का फ्रैक्शन चलेगा, ये बड़ा हो गया तो चलेगा, इसका तो स्क्वायर निकालने आ रहा है, फिर इसको अंदर करके नॉर्मली इंटीग्रेशन ले लिया। ठीक है अभी लास्ट क्वेश्चन है, बट और भी क्वेश्चन लूंगा, टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन और लेता हूं पहले, इसके पहले अपने टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं, और D1 वाले क्वेश्चन है। एक मिनट बेटा एक मिनट, क्वेश्चन ले रहे हैं। x³ / x², देखो x³ / x² इंटीग्रेशन -3 से 3 dx, ये हमारे 4.2 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3rd टाइप का। अब देखो एक ऑड इवन की प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी बेटा, सब लोग ध्यान से देखना। ऑड और इवन ये कब होता है, अगर कोई फंक्शन ऑड है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है। इंटीग्रेशन क्या होगा -a to a 0 होता है। इवन है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन fx dx है, ये -a to a होना चाहिए, दोनों सेम ही होना चाहिए, एक माइनस एक प्लस। तो इसका आंसर 2 लिखते हैं, इंटीग्रेशन लिखते हैं -a को 0 ऊपर वाला a, और ये सेम ही आता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इवन होगा तो ये करना, ऑड होगा तो ये करना। बट सर इवन और ऑड पहचानेंगे कैसे, पहचान क्या है, पहचान ये होती है बेटा कि अगर कोई ऑड है ना
तो उसमें अगर एफ एक्स के बदले माइनस एक्स कर दोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, एफ एक्स के निगेटिव को सेम आएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। इवन कैसे समझिएगा, अगर कोई फंक्शन में माइनस एक्स करोगे तो उसका आंसर एफ एक्स को सेम आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो ये ट्रिक है कि अगर आप एक्स के बदले माइनस एक्स करते हो तो आंसर ओरिजिनल एफ एक्स ही आ जाता है। तो इवन है तो जीरो नहीं होगा, डबल होगा। अगर फंक्शन एफ एक्स में एक्स के बदले माइनस एक्स लेते हो और आंसर जो आएगा वो एफ एक्स का निगेटिव आया तो ऑड है तो जीरो आंसर आएगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली करना क्या है देखो मैं तुम्हें बताता हूं। ये जो हमारा फंक्शन होता है उसको एफ एक्स साइड में ले लो, इंटीग्रेशन गया तेल लेने, बाद में देखेंगे। तो फंक्शन को उठा के चेक करो। अब ये कब चेक करने का, इवन ऑड वाला कब आता है, जब ये दोनों सेम रहेगा तभी करने का। ये दोनों सेम है 3 3 एक माइनस एक प्लस, तभी करने का ऑड इवन। अगर ऑड हुआ तो आंसर सीधा जीरो लिख देने का। अभी मैं क्या करूंगा देखो, ये एफ एक्स है, ध्यान से देखो लास्ट क्वेश्चन है, माइनस एक्स करना है, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक और है, एक्स को माइनस एक्स करना है, जहां एक्स से माइनस कर देना, जहां भी एक्स से माइनस कर देना। तो देखो माइनस का क्यूब माइनस और एक्स क्यूब 9 माइनस, देखो यहां नीचे एक्स स्क्वायर है, मैंने क्यूब लिख दिया है, नीचे एक्स स्क्वायर है बेटा, एक्स स्क्वायर है, हाँ माइनस का स्क्वायर प्लस और ये एक्स स्क्वायर है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स और बाहर माइनस है। अभी आप देखोगे एकदम ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन ही है, ये ओरिजिनल एफ एक्स ही है, ये जो था है ना एफ एक्स एक्स क्यूब अपॉन ये वही आया, बट एक माइनस के साथ आया, माइनस एफ एक्स माइनस, और ये जो आया ना वो फंक्शन ही आ गया। तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स लेता हूं तो मेरा आंसर माइनस ऑफ एफ एक्स आता है। मैं अगर एफ ऑफ माइनस एक्स कर रहा हूं तो मेरा आंसर एफ एक्स का निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है तो आंसर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 3 to 3 एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जीरो, बात खत्म, खत्म। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? बस खत्म, मैं बोला सात के पहले खत्म करता, खत्म हो गया। एक और बता रहा हूं, ऑड क्या होता है कि अगर आप इंटीग्रेशन करो ही मत, आप खाली ये फंक्शन उठाओ, लेकिन कब ऑड इवन चेक करना पता चलेगा, अगर एक माइनस नीचे है और ऊपर प्लस है, ऐसा तो ही करना, नीचे माइनस है ऊपर प्लस है तो ही करना। आप हमेशा देखो इसको उठाओ, एक्स की जगह एफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, सिंप्लीफाई करके कोशिश करो क्या ये उसका निगेटिव आ रहा है, एफ एक्स का आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस है, ऑड है, आंसर जीरो, बस खत्म। ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के पूछे जाते हैं सीटी और इसमें। यस आर के लिख रहे हैं सीटी में बहुत काम आएगी प्रॉपर्टी, यस बेटा। आयुष लिख रहा है आप कंटिन्यू 2 घंटा पढ़ा लेते हो, दस पगले, कंटिन्यू 2 घंटा या 6 घंटा पढ़ा सकते हैं, टेंशन मत ले। नोटिफिकेशन नहीं आती है गजानन तो बेटा टाइम टेबल आपको दिया गया है ना, टाइम टेबल से आने का। कल देखो कल 11 बजे है ना सर, कल 26 जनवरी छुट्टी का दिन है, 11 बजे सुबह मैं लेक्चर लूंगा, कल आप लोग 11 बजे आना। कल कितने बजे आओगे? 11 बजे आओगे। और कल एक मस्त सर वेक्टर ले लेते दमदार, हाँ वेक्टर चैप्टर कल कराने वाला हूँ, ठीक है, कल वेक्टर चैप्टर कराऊंगा। अभी एक क्वेश्चन और है, ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी वाला और क्वेश्चन है, ये ऑड इवन वाला ले रहा हूँ, ज्यादा डीप में करना है तो मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, टेंशन मत लो। अभी देखो यहाँ देखो -90 प्लस, इसको देख के समझ में आया कि ये ऑड इवन हो सकता है, इसको पकड़ लिया उठा के, एफ एक्स कर दिया कि भाई ये एफ एक्स है, लॉग 2 प्लस साइन एक्स, देखना मजा आएगा। ओके, ये खाली फंक्शन उठा लिया, इंटीग्रेशन गया तेल लेने। अब मैं क्या सिखाया था मैंने बेटा आपको कि एफ ऑफ एक्स के बदले माइनस एक्स कर दो, जहां भी एक्स है उधर क्या करो बेटा, 2 प्लस साइन एक्स के बदले माइनस एक्स करो, साइन माइनस एक्स करो। देखना ध्यान से, देख बच्चों साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टू बुक करके बाहर आता है, और अगर कॉस ऑफ माइनस एक्स है तो कॉस माइनस को खा जाता है, याद आ रहा है, याद आ रहा है ऐसे। देख बेटा ये लॉग है तो ये क्या होगा, माइनस टू बुक करके बाहर आएगा, 2 माइनस साइन के बाहर टू बुक प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, और ये 2 ये माइनस टू बुक करके बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये आ गया। क्या सेम आया, एफ एक्स को प्लस ऊपर माइनस नीचे, उल्टा आ गया, प्लस ऊपर चाहिए था माइनस ऊपर आ गया। कोई बात नहीं, हम क्या करते इसको उलट देते, इसको पलट देते, इसको ऊपर कर देते, 2 प्लस साइन एक्स
और 2 माइनस, जब ऐसे पलटेंगे तो इधर पावर में -1 ले रहे हैं, क्यों -1 किया, इसको हमने पलटी किया। अब ये लॉग क्या करेगा, इस -1 को खींच लेगा लॉग, ये हो जाएगा -1 इंटू लॉग आ गया। अब मैच कर, ये देख ये जो फंक्शन था वही आ गया, मैच कर देख, लॉग लॉग ऊपर 2 प्लस साइन है वही आ गया, नीचे 2 माइनस साइन आ गया और एक माइनस आ गया, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे आया, देखो यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स आया, फिर एक -1 आया -1, और फिर वही क्वेश्चन जो वही फंक्शन था रिपीट हो गया, ये ऐसे तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, फिर पूरा क्वेश्चन लिख देंगे, पूरा क्वेश्चन लिख के 0 कर देना, खत्म। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ गए, तिरंगा बन गया चलो कोई बात नहीं। मिथिलेश सर के कॉलेज में यार फंक्शन चालू है, अरे आयुष नहीं गलत समझ रहा हो, बार बार स्पैम मत कर, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, हो गया यहाँ पर, फिनिश हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, एक क्वेश्चन चाहिए तो और ले लेता हूँ बोनस क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि अभी भी 5 मिनट है अपने पास, एक बोनस क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। चलो देखते हैं, cos log x अपॉन x dx, देखते हैं कौन बताता है, अपनी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, क्या करना है बताओ, 2 2 3 है, 2 2 3 है, चलो बताओ क्या करना चाहिए, चैट में बताओ, ये बोनस क्वेश्चन है, करके जाते चलो। बोलो क्या करना है, क्या करूं बोलो, log x को t रखूं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, किसने तो बोला, कौन है वो, श्रेया ने बोला है, बाकी सब बोलो ना यार। स्मार्ट बोर्ड पर पिक्चर देखने कितना मजा आता होगा अथर्वा, तो अगले दिन भर पढ़ाते रहते, पिक्चर थोड़ी देखते इधर। log x इज इक्वल टू टी, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt, अभी लिमिट भी चेंज करो, देखो x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 3 है, अब तो ये t कितना हो जाएगा, x की जगह 2 रखा, t कितना हो गया log 3 है ना, ये देखो यहां से t निकलेगा, x की जगह 2 रखो log 2, 3 रखो log 3, सॉल्व नहीं होगा, ये लिमिट हो गया। देखो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, अपने टेक्स्ट बुक का ही है, ये चेंज हो गया, जो 2 था वो क्या हो जाएगा, 2 था वो log 2 हो गया, ये log 3 आ गया, ये cos हो गया, log x यानी t हो गया, और 1 अपॉन एक्स cos log x, क्वेश्चन ऐसे ही था कि अलग था, रुको, कि पूरा x है, एक्स क्वेश्चन थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया, पूरा x है, हाँ, तो ये अपॉन एक्स डी एक्स डी टी हो गया ऐसे, तो क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन साइन t, c से स्टार्ट हो रहा, नहीं हो गया इंटीग्रेशन, नीचे log 2 ऊपर log 3, अब t की जगह देखो, एक बार साइन, एक बार t की जगह log 3 रखो माइनस, अब एक बार t की जगह log 2 रखो, हो सकता है एग्जाम में आ जाए भाई, मजा आ जाएगा, खत्म, सॉल्व नहीं होगा छोड़ देने का इतने पे, टेक्स्ट बुक में इसका आंसर गलत दिया, टेंशन मत लेना। समझ में आ रहा है? प्रणव पूछता आपको क्लास प्लस का बटन आया क्या, अरे बहुत सारे बटन है, सबसे ज्यादा तो 1 लाख ऐप डाउनलोड होने वाले हैं, कुछ 96,000 डाउनलोड हुए हैं अपने ऐप के, 1 लाख होने वाले हैं। मैं आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे इंडिया में क्लास प्लस के टॉप 10 एजुकेटर्स में से दिनेश सर ऐप आता है। जैसे क्लास प्लस जो ऐप है, जो हमारा ऐप है, हमारी जो कंपनी है क्लास प्लस ने हमको, क्लास प्लस से हमारा कोऑर्डिनेशन है ऐप का, नॉर्मली सभी टीचर्स का वही होता है, खुद का ऐप करने में बहुत ज़्यादा लाखों रुपए का मैनेजमेंट है, हमने क्लास प्लस से एक ऐप बनवाया है, बहुत ज़बरदस्त है उनका, और हमारी जो टीम है दिनेश सर टीम, या हमारा जो ऐप है दिनेश सर ऐप, जो कंपनी है उनके टॉप 10 ऐप में से हमारा टॉप 10 में आता है। आप लोग पूछ रहे हैं कि प्ले बटन आया क्या, उसका प्ले बटन बहुत सारे आके पड़े हैं, वो तो मैं ध्यान ही नहीं देता अभी, है कि नहीं, हम सिर्फ कोर्सेज में बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, यूट्यूब पे ध्यान दे रहे हैं, ओके, बोलते ना कर्म कर फल की चिंता मत कर, टॉप 5 में भी आ जाएंगे और टॉप भी बन जाएंगे, आप लोग का सपोर्ट रहा तो।
कि भाई यूट्यूब पे भी अच्छा किया है, ऐप पर भी टॉप 1 में आ जाएंगे, है कि नहीं? आप लोग का सपोर्ट रहा तो वो मैं देखता नहीं क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उसका कुछ नहीं, बस काम करते रहो, काम करते रहो। आप लोग भी पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, रिजल्ट क्या आएगा वो देखेंगे। सीखते रहो, सीखते रहो। ये बोनस था, अब आप लोग ना करना, ये चैप्टर इजी लगेगा। चलो सौरभ बोल रहा है थैंक यू सर, आपकी वजह से भी ये लेसन इजी लग रहा है। वेरी नाइस बेटा, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। अभी हमारे काफी चैप्टर हो गए ना, कितने चैप्टर हो गए समरी देख लेते हैं, समरी देखते क्या, कितने चैप्टर हो गए? यस, तो मैथ्स 1 के अंदर मुझे लगता है लॉजिक हो गया, मैट्राइस, जरा अमित सर बताओ जरा, लॉजिक मैट्राइस ट्रीगो भी हो गया ना, मैं लॉजिक मैट्राइस ट्रीगो इतने ही हुए, हाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बाकी है। मैथ्स 2 के अंदर कितने में बता दो, डिफरेंशिएशन, एओडी, इंडेफिनेट, डेफिनेट, कितने हो गए, और आगे नहीं हुआ ना। हाँ, तो देखो बच्चों कल हम लोग वेक्टर ले लेंगे, टुमारो विल गो फॉर वेक्टर्स। क्या करें, वेक्टर्स ले लें या दूसरा चैप्टर ले लें? वेक्टर्स ही लेते हैं, कल पूरा टाइम मिलेगा अपने को, है ना, वेक्टर्स ले लेते हैं कल। फिर इसके बाद एक एओडी भी यहाँ से ले लूंगा मैं परसों के दिन, या तो किसी दिन ले लूंगा एओडी। मिथलेश्वर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर मिथलेश्वर को बोलूंगा भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लो, 2-3 दिन में तो ये हो जाएगा। आप या एओडी नहीं है, एओडीआई, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, हाँ एओडी तो हो चुका है। तो आने वाले 3 दिन में ये हम करेंगे, तो तीनों के लिए आप रेडी रहना, ठीक है। मैं वेक्टर कल करने वाला हूँ, आप लोग एकदम रेडी रहो। एओडीआई है बेटा, ठीक है। तो कितने चैप्टर हमारे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 चैप्टर हो जाएंगे, 5 रह जाएंगे छोटे छोटे। इसमें एलपीडी बीडी, पीडी बीडी और एलपीपी, ये बहुत छोटे छोटे हैं। जो एकदम बड़ा चैप्टर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मैं लूंगा अच्छे से, ठीक है। ये 3 छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 4 मार्क, ये 5 मार्क, ये 5 मार्क का वेटेज है, ठीक है बेटा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। वेक्टर मैं ले रहा हूँ कल बेटा, कल कल बात भी करते हैं। अभी क्या फिजिक्स वगैरह चालू हुआ रहेगा ना आपका किसी का, तो चले जाओ, हाँ चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय बाय।